पिछले 15 साल से देखे जाए तो सत्ता में है, लेकिन कई बार लैंडस्लाइड हुई है, कई बार लोग जख्मी हुए हैं। तो रिटेनिंग वॉल क्यों नहीं बन पाई कुरेश नगर? जो भी नीचे जो पहाड़ के नीचे जो भी घर है वहाँ पे वो पहाड़ को लग के है। और ऐसे लैंडस्लाइड के बाद जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ रिटेनिंग वॉल बना है। 2012 में मुझे जीता के दिया लोगों ने। उसके बाद में मैं बोला नहीं कि कुरेश नगर से वोट नहीं मिला। ये से मतलब काफ़ी आवाज़ें उठते आई है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल हमको चाहिए। और ये जो मतलब पहले सेंक्शन भी हुआ 5 माले का हुआ, फिर उसके बाद में आप अभी हुआ था मतलब 2017 में या 2016 में हुआ था। कोशिशें की गई थी कि भाई इसको मतलब 7 माले का बनाया जाए। स्थानीय मतलब ये एक आवाज़ उठी थी, तो इसके लिए आपने क्या किया? 2016 में हम 15 में ट्राई किया, 16 में से उसका पूरा प्लान बना, 7 माले का हॉस्पिटल का ड्राइंग बना। सब पास होने के बाद कोई किसने दबाने का काम किया आप पूछिए। वहाँ पे जो भी लोकल जो संस्था उनको पूछो। हम लोग जब डीएम से मीटिंग लगाया तो वहाँ पे बोल दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर चुना भट्टी में मैट्रिक डोम है, तो यहाँ पे 1 मीटर के दायरे के अंदर हम जूता बना नहीं पाते। ये रिमर दे क्लोज किया था, आप पूछिए किसने किया। अब हुसैनी गार्डन जो अब बचा कुछ है वहाँ पे खिलौना किसने डाल दिया? आज नहीं डालता तो वहाँ पे वो अदानी का पूरा रिलायंस का उस वक्त वो सब स्टेशन बना रहे थे, हम ट्रांसफॉर्म डाल रहे थे, हमने मना किया। एरिया में इतने गुंडे पाल के रखे हैं, कोई आवाज नहीं उठा सकता, इसी बात है वहाँ पे। और प्रशासन का बात बार बार आप नाम दे रहे, तो प्रशासन के नुमाइंदे को पूछो ना आप कनेक्शन क्यों किया, पुलिस प्रोटेक्शन लेके कनेक्शन क्यों नहीं किया? हम लोग को कंप्लेंट किया था। में गुंडे की बात कर रहे हैं सर, आप एक नगर सेवक हैं, तो नगर सेवक आदमी नहीं रहते क्या? नगर सेवक आदमी नहीं रहते क्या? सकता है सर, ये ये सोचिए तो सही है ना? आप एक पावर में बैठे हैं। पावर में है सर। नहीं नहीं आपको कौन धमकी देगा? नहीं, मारपीट करके काम कर सकते क्या? पता है ना, मारपीट करके काम नहीं करना है, लेकिन अभी भी ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। कि एक ऐसा तो नगर मोदी कह दिया ना जिसके पावर तो क्या में करूं? सारा प्रशासन नहीं है। नहीं नहीं, प्रशासन साथ में है तो मैं क्या करूं? 4 लड़के लोग लेके आए तो मैं 6 लड़के लोग इनको मारामारी करूं? नहीं सर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहल के मेगा पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएमसी इलेक्शन अभी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, तो इसी के तहत पहल ने एक पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका नाम है इनकलाबे पहल। आज मेरे साथ मौजूद रहेंगे पहल के प्रेसिडेंट शमशेर कुरैशी, और आज हम जो पॉडकास्ट बनाने वाले हैं मेहमान, इनका नाम है विजय टांडेल। वार्ड नंबर 171 से ये पिछले 15 साल से नगर सेवक रहे हैं, और इन्होंने जो है 15 साल से इनको सर्व करने का मौका मिला है। तो आज आपकी आवाम की राय पर आज हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया, और हमारे इनविटेशन पर ये यहाँ पर तशरीफ लाए। आपने जो क्वेश्चन भेजे थे वही क्वेश्चन इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम विजय पंडरनाथ टांडेल। मैं 2002 तक एनसीबी का वहाँ पे काउंसिलर हो चुका हूँ। 164 नंबर वार्ड था मेरा पहले, अभी 171 हो चुका है। 2007 में वार्ड लेडीज होने के बाद हम लोग यहाँ से, हमारे घर से कोई लड़ा नहीं कि हम लोग का प्रोफेशन नहीं, हम लड़े नहीं थे उस वक्त। और 12 में जब जिस ओपन हो गया वार्ड, उस वक्त मैं 2012 में पहले मैं एनसीबी में था, तो एनसीबी के जो हमारे विधायक थे, हमारे बहुत से उनके भाई वहाँ लड़ने चाहते थे, तो हमको उनको लड़ने का मौका दे दिया और हम इंडिपेंडेंट खड़े रह गए। तो इंडिपेंडेंट लोगों ने हमको जिता के दिया। उसके बाद में 2017 में मेरा लेडीज वार्ड हो गया। तो 2007 और 12 का जो बीच में का पीरियड है, हम लोग का ऐसे वार्ड छोड़ दिए थे, लेकिन अभी जरूरत ऐसी थी कि कुछ काम बाकी था, उसके लिए हम लोग मेरे वाइफ को खड़ा किए और वो जीत के 2017 से 22 तक, आज 171 से मेरी वाइफ है और 22 तक थी। अभी 4 साल तो कोई नगर सेवक नहीं है, प्रशासन बैठे है, एडमिशन बैठे है जी। तो जो भी काम हो रहे हैं बीएमसी का काम है, हम लोग जितना हो सके उतना कर रहे हैं। जी। आप पिछले 15 साल से देखे जाए तो सत्ता में है, लेकिन कई बार लैंडस्लाइड हुई है, कई बार लोग जख्मी हुए हैं। तो रिटेनिंग वॉल क्यों नहीं बन पाई कुरेश नगर में? अब देखने के लिए सैयद बाबा चाल थी, आप सीमेंट्री से आएंगे तो सैयद बाबा चाल है, वहाँ देखिए ना दीवार बन गया। एंड्रू चाल थी, एंड्रू चाल के यहाँ भी लैंडस्लाइडिंग होता वहाँ भी बन चुकी है। जहाँ दीवार बनाने का आईटी का जो प्लानिंग है जी, मिनिमम वहाँ पे बेस के लिए 8 या 10 फुट लगता है। उसके बाद में वो पीछे 2-4 फुट आगे पीछे जाके वापस वो पीछे जाके खड़ी रहती है। लेकिन जो जगह लगते है वो जगह है नहीं। जो भी नीचे जो पहाड़ के नीचे जो भी घर है वहाँ पे वो पहाड़ को लग के है।
और ऐसे लैंडस्लाइड बात जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ रिटर्निंग वॉल बना है। और रिटर्निंग वॉल कौन बनाता है? म्हाडा बनाती है। म्हाडा जो एमएलए उनके तरफ से वो लोग करते हैं। तो हमने जो नगर से करके फॉलोअप करके सैयद बाबा चलती कुछ भी था वहाँ पे जितना पॉसिबल है वहाँ पे कर चुके हैं। और अभी आपने कहा कि लैंडस्लाइडिंग बार बार हो रही है। मेहताब चाल में भी अभी फिलहाल ये लैंडस्लाइडिंग हुआ था। तो आप देखेंगे कि ऊपर पहाड़ के ऊपर जो घर है वो हवा में है। वही बारिश में ज़्यादा बारिश आने के बाद कभी गिर चुका है वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे इन लोगों को रिहैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्लस्टर डेवलपमेंट का बीच में हमारे 1 साल पहले सीएम साहब आए थे, जी शिंदे साहब, जो पार्टी में हम लोग अभी प्रवेश किए वहाँ पे जो आए, तो उनकी तरफ से आपको दिखा दूंगा ये पूरा अपना जो बैक साइड से है चुनाभट्टी की तरफ से जो पहाड़ दिख रहा था उसका सर्वे कर चुके हैं हम लोग। यहाँ से गगरानी से कमिश्नर से लेकर सब लोग आए थे। तो वहाँ पे सर्वे करने के बाद वहाँ पे नेटिंग कैसे करने का वो प्लानिंग किया। उसके बाद में नेटिंग करना पॉसिबल नहीं तो इस क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रपोज किए। और आज की तारीख में क्लस्टर डेवलपमेंट का वहाँ पे सर्वे चालू है। सर मतलब आप सत्ताधारी पार्टी में थे, आपका सीएम था, आपका एमएलए था, 15 साल आपके पास थे, हाँ पीएपी क्यों नहीं दी गई? हाँ? पीएपी देकर लोगों को, अगर वॉल के रिटेनिंग वॉल के लिए आपको जगह कम पड़ेगी, जैसे कि आपने बताया कि 8 फीट या 15 फीट की जगह आपको चाहिए, तो क्या वो लोगों का रिहेबिलिटेशन करके उसको पीएपी देकर वहां पर वॉल नहीं बनाई जा सकती थी? ऐसे है कि आप देखने के लिए जाएंगे, जैसे मैं नसरुद्दीन चाल के भी आगे भी कोई चाली है, जी। एंड्रू चाल, सुपरन चाल, वहाँ पे बहुत साल पहले 92 जन को या 82 जन को रिहाब किए थे। हमारे विधायक थे नाव पे, उन्होंने उनको रिहाब जी। किए थे। रिहाब करने के बाद वापस वहाँ पे झुपड़ी आ गई है। अब जाके देखिए। नहीं वो दैट इज डिफरेंट इशू, वो है एक इशू। अगर वो होता है तो उसका लीगल उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, मतलब वो चीज को लीगली टैकल किया जा सकता है। अगर आपको अलॉट हो चुका है और आप वापस आके आए तो वो चीज एक अलग है। बट मतलब वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अलॉट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रहते हैं, तो क्या उनको रिहेबिलिटेट करके वहाँ पे वॉल नहीं बनाई जा सकती? मैं आपको वापस बताता हूँ, रिटर्निंग वॉल बीएमसी के अंडर नहीं। जी। अभी हम लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हाँ कि ये बीएमसी का काम नहीं, ये म्हाडा का काम है। जी। ये पूरा डिपार्टमेंट म्हाडा के अंडर रिटर्निंग वॉल का। तो वही तो हम स्टेट लोग आपकी उसको है। फॉलोअप करके अभी इसके में लेटर लेके आया। हमारे यहाँ पे एक संस्था है, बहुत एक्टिव संस्था है, एहसास फाउंडेशन, जी। उनके पास पूछे करस्पॉन्डेंस हो चुका कि नहीं। अभी जो फिलहाल में मेहताब चाल का वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ तो उनका हम सर्वे कर चुके हैं। और जो आप जो बात बोले पीएपी का, तो पीएपी के लिए हम पुटअप भी कर रहे हैं। और इसमें भी आपको लेटर मैं फॉरवर्ड करता हूँ। पीएपी का सर्वे हो चुका है, तहसीलदार से लेके बीएमसी ज्वाइंट विजिट किए और जो जो इसको रिहेब कर सकते हैं उनका एक रिपोर्ट बना चुके हैं। तो क्या मतलब अगर आने वाले 5 साल में जनता आपको चुन के देती है तो मतलब आपका कोई आश्वासन या कोई ऐसा? कैसे है, हाँ इलेक्शन आने के बाद सब लोग वोट मांगने के लिए आते हैं। जी। अभी मेरे लिए सब लोग मिसगाइड कर रहे कृष्णनगर के लोगों। मैं भी सुना कि विजय टनल को हमारे वोट की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बोला जाता है। आपने सुना कभी ऐसा बोलते हैं ना जी, ऐसा विजय मतलब- टनल? हाँ, नहीं मैं आपके मुझ से जानना चाहता हूँ। तो उनके बोलिए कि बाबा मैं 2012 में इंडिपेंडेंट खड़ा रह चुका था, 2012 में मुझे जिता के दिया लोगों ने। उसके बाद में मैं बोला नहीं कि कुरेशनर से वोट नहीं मिला। कुरेशनर से कितना वोट मिला नहीं मिला आरटीए से आप जान सकते। तो मैं कभी ये मोहल्ला ऐसा काम नहीं किया। वहाँ की पहली जरूरत थी 2000 एक आधा प्रपोजल सैंक्शन करने के लिए कम से कम हम लोग को 6 महीना 1 साल लगता है। स्टैंडिंग में पास करने के लिए उसका जो बजट बनाने से लेके सब 1-1 साल काम के लिए लगता है। अब ये छोटा मोटा लादी काम, गटर काम, ये तो मैंने आपको दिखाऊंगा बाद में कितना कर चुके हैं। खाली अपने मोहल्ले में जो चलते हैं, रील चलते हैं, एक कोई नारियल फोड़ते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, सब रील चलाते हैं, वो काम मैंने नहीं किया। मैं पहले हक नहीं समझ रहा था। 2002 से 2007 तक मैं नगर सेवक था, छोटा मोटा काम था, एंड्रू चाल वहाँ पे दीवार बने काम था, तो हमारे विधायक साहब के तरफ से मैं बना चुका वहाँ पे। तो 2007 के 12 के बाद कोई आ ही नहीं रहे। जो भी कोई है लोग हमारे पास आ नहीं रहे काम के लिए, तो मेरी भी जिम्मेदारी है उन लोग को ही करना। अमित कुरैशी मेरा कार्य करते हैं, उसके पास से बहुत जगह पे नारियल फोड़े, क्या किए, ठीक है। तो पहला मसला था यहाँ पे जो सूरज लाइन का जो बढ़ती हुई है वहाँ पे इमारती है। अभी हम लोग उसके खिलाफ बोले तो हम लोग को भी धमकी आती है वहां पे। आपको भी धमकी आती? हाँ, तो अभी छोड़ो, अभी रफीक शर का क्या हुआ था बहुत साल पहले, सुनो।
अभी आप बोलते मोहल्ले में क्यों नहीं आ रहे, मोहल्ले में तो हम आ रहे थे। अरे जब जब भी कुछ हुआ तो वहां पे मलबा, इतना बड़ा मलबा नीचे आया था स्मशान भूमि के, तो हम लोग पहाड़ के ऊपर थे, अश्विन भाई का घर था ऊपर से नीचे आ रहे थे, हम लोग वहां गए थे वहां तक। तो आने के रीजन भी कुछ अलग है, कभी कौम की मजहब की बात आ जाती है। अभी इलेक्शन का माहौल है, मुझे ऐसा कुछ बोलना नहीं किसी ने क्या क्या बोला। अब एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। कुरेश नगर में जो जो बांधकाम हो रहे हैं, बांधकाम करने वाले कौन है पहले आप जानिए, उनको रुकाने का काम करते हैं। हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्रभाग समिति उठाते हैं, उसको स्टे मिलते हैं, स्टे के बाद वही बंदे कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके स्टे मिलता है, उसको कैविट फाइल नहीं करते। मेरे बहुत से पॉइंट ऑफ ऑर्डर वहां पे बीएमसी में पेंडिंग थे अनऑथोराइज के। उसके बाद में पॉलिटिकल कोई आदमी करते हैं, कोई दूसरा कोई काम ऐसा फोन करते हैं, तो बहुत बार हम लोग को ऊपर से प्रेशर ला के चुप बैठने काम करे। जी सर, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि मैंने कभी दोनों मोहल्ले में कभी फ़र्क नहीं किया, देखिए कुरैश नगर में और चूनाभट्टी में, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम चूनाभट्टी को देखें तो वो काफ़ी डेवलप दिखता है, लेकिन कुरैश नगर को देखें तो ऐसा लगता है ये मोहल्ला और पीछे साइड जा रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, चुनाभट्टी में काम हो रहा है, ये तो आपने एक्सेप्ट किया। जी, वहाँ पे साफ सफाई हमको दिखी, हाँ। बट कुरेश नगर में उसके बनिस्बत अगर मैं बात करूँ तो साफ सफाई हमको नहीं दिख रही, तो वो उसकी भी वजह है कुछ। अभी देखिए, अभी आप साफ सफाई का लेके सब आप जो बात करें, ये जहाँ जहाँ काम हुए उसका लिस्ट है, जी। मैं भी आपको बाद में दूंगा। विजय टनल का ऑफिस कहाँ पे, कौन सी शाखा में बैठते हैं, क्या करते हैं। 2012 में मैं इंडिपेंडेंट काउंसिलर था, तो कोई मोहल्ले के लोग आए होंगे, उनको पूछो मेरा ऑफिस कैसा था, ना उसका खिड़की था ना दरवाजा था, ओपन में शेड के नीचे बैठता था, जो भी कोई आए उसका हम काम करते थे। बहुत से लोग बाद में जुड़े मेरे से, अभी वहां से मेरे इतने बहन हो गए, 22 बहन मेरे मुझे राखी बांधती है। अच्छा। जिनका काम हुआ वो में हमारे साथ है, हम लोग साथ में हैं। तो आपको वहां से आने के लिए तकलीफ हो रहे लोगों को, इसके लिए हम स्कूल के अंदर नोटबुक रखा था कि लोग कम से कम वहां तो कंप्लेंट दर्ज कीजिए। और मोहल्ले के एक लड़का था आसिफ करके, वो कॉन्ट्रैक्टर था आसिफ को काम दिला कि लोकल लड़का है मुन्ना करके, वो लोकल वहां पे पहाड़ के ऊपर रहते हैं, उनको साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो साफ सफाई करते हैं। हमारे को कोई व्हाट्सअप करते हैं तो सेकेंड डे पे साफ सफाई होती है, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। बहुत से मोहल्ले से लोग हम लोग को फोन करते हैं। सर मतलब कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही बात है कि आपको जब कंप्लेंट जाती होगी तो आप उसके ऊपर एक्शन लेते होंगे, हाँ। लेकिन सर परमानेंट आज हमने ये दिन भर जिनसे भी बात की, जो इच्छुक के उम्मीदवार थे उनसे भी ये बात की कि आपके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है परमानेंट सोल्यूशन के लिए। हाँ। साफ सफाई आप जानते हैं, आप मोहल्ले में काफी टाइम से घूमते आए हैं, आपको पता है कि साफ सफाई हम लोग नहीं कर पाते, उतने लेवल की हम मेंटेन नहीं कर पाते। लोगों की भी गलती है इसमें, लोगों का भी मतलब थोड़ा एक एक्टिवनेस होना चाहिए कि वो डस्टबिन में डाले बराबर, या एक वो हो कलेक्शन हो। अभी डोर टू डोर कलेक्शन ये सब चीजें क्यों नहीं हो पाती वहां पे? पहले आपको पहले सवाल का जवाब देता है। कुरेश नगर के अंदर अपन ने कंप्लेंट बुक रखा था 2018 में। कंप्लेंट बुक वहां अभी भी रहेगा, देखो कितना भरा हुआ है, कोई बताने भी नहीं आ रहे, दर्ज भी नहीं कंप्लेंट। ये हम लोग में फिर फेसबुक पेज पे डाला था अभिद ने, जिसको कंप्लेंट देना है यहाँ पे दो, वो तो हो रहा है काम। अभी आप बोल रहे जो दत्तक वस्ती के थ्रू जो काम चलता था, अभी इसको प्रबंध बोलते हैं, अलग नाम आ गया जी। तो वहां का लोकल जो लोग हैं वो घर घर में जाके कलेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ नहीं कलेक्ट करे वहां पर आप ये रहा बताइए, हर जगह पहाड़ तक लाल टाकी तक लोग जाते हैं वहां पे कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट करने का टाइम 9:30 बजे से 10 बजे तक रहता है, तो कोई उठ नहीं जाता है, कोई दे नहीं रहे कचरा, तो सब लोगों ने ऊपर से नीचे डालने का बहुत आसान तरीका सोचा है। जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं ऊपर से डाल देते, उनके पास नहीं देते। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि मोहल्ले में कुरैश नगर में आपकी ऑफिस ओपन नहीं हो सकती है। हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती है। अभी अफजल करके उस सर है वहाँ पे, अभी मुझे इलेक्शन के दौरान में मिला, वो जैसे आपने सवाल पूछा भाई इतने यहाँ पे अच्छा काम हुए, वहाँ अच्छा काम हुए, हमारे पास क्यों नहीं हो सकते। तो उनको बोला मुझे बैठने के लिए तो यहाँ पे कांचवाला मस्जिद के सामने, तो उन्हें एक्सेप्ट किया। हम लोग हफ्ते में हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, और काम के बारे में बताएंगे तो आप थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। मोहल्ले में हर गली में वहाँ पे बिल्डिंग बना है, 4-4, 5-5 माले की बिल्डिंग बना है, सबके घर में सूरज लाइन है, सबके घर में संडास है। पहाड़ के ऊपर जितने भी लोग हैं इसके घर में संडास नहीं, ऊपर से उन्होंने हवा में लाइन डाल दी है। तो हम लोग चाहते थे, बीच में माइक्रो सर्वे कर रहे थे, इस स्लम का एक माइक्रो सर्वे हो जाए, उसमें से सूरज सिस्टम, HWD,
पूरा ऊपर से सिस्टिया मस्जिद से लेके नीचे कैसे आ सकते हैं, प्लानिंग किए थे। तो पहले हम HWD प्लानिंग किए, सिस्टिया मस्जिद से लेके नीचे तक वो HWD RCC कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसका टेंडर भी निकला था। शायद वो हमारे भाई साहब यहाँ पे रहेंगे, एसएस फाउंडेशन को मालूम भी रहेगा। वो गटर के ऊपर इतना मोटर है, कोई काम ही नहीं करने दे रहा था। फिर एक कोई और भी पॉलिटिकल आदमी आया, हम लोग बनाएंगे, हम लोग करेंगे बोले, उन्होंने लादी ला के निकल गए, लेकिन गटर बना निकलने दिए। जो मेन जो काम है वो करने के लिए आप लोग साथ देंगे तो क्यों ना होगा। जो सीवरेज का लाइन था, हर जुम्मे से पहला फिरदौस होटल से लेके बड़े मस्जिद से लेके वहां पे हर बार बहता था, महिला बाहर निकलता। अभी क्यों नहीं महिला बाहर है। 2016 में हम लोग चुनाबड़ी से लेके 200 का लाइन का 400 का लाइन करके अंदर पूरा लाइन ऑपरेट करके नैरो, जहाँ पे नैरो जगह है वहां से खोद नहीं पा रहे थे, वहां पे माइक्रोडल किया हम लोगों ने। ये तो सिस्टम नया था, बहुत से लोग को मालूम भी नहीं क्या माइक्रोडल क्या है, एचडी मीटर क्या है। वो पहली बार ये एलोड के अंदर पहली बार हो चुका है, वो हम लोग वहां पे किए 2016 में। अभी कोई कोई बंदी करते वो लोग भी हमने किया। तो जो कोई जीत के आए वो 2017 के बाद जीत के आए और काम चालू 2016 में। और आप सबकी मेहरबानी, एक बार मुझे वाइफ को चांस मिला 2017 में, तो वही काम हम कंटिन्यू लेके वहां तक स्कूल तक किए। तो अभी कहा भाई था नहीं, तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे मसला रहता है हमारे बहनों का। जो मैटरनिटी होम है, ये हॉस्पिटल मैंने बनाया था, इसके लिए 1.5 साल में पीछे लगा था। जो बाबा हॉस्पिटल अपना है ही जहाँ पे अपने मोहल्ले में, उससे निकालने के बाद में, उसके लिए मैं 2002 में नगर सेवक था। 2003 से पीछे पड़ा, तो 2006 में वो पास हो गया और बाद में आचार संहिता इलेक्शन के उसका प्लानिंग कंसल्टेंट ओपन करने के लिए। तो वहाँ पे 2 माले का बनाया था, आपको मालूम है जी। तो हम लोग को 1 महीना एक्सटेंशन था नगर सेवक को। हम लोग का टाइम खत्म 2007 को हुआ। लेडीज वार्ड होने के बाद दूसरी नगर सेवक जीत के शिवसेना की, तो हम लोग के पास 1 महीना एक्सटेंशन था। तो हम ही 11 तारीख तो हम खत्म होने था हम लोग का वो टाइम। तो 10 तारीख को नारियल फोड़ के वहाँ पे जो बिल्डिंग बना 2 माले का, वहाँ पे OPD बना, दवाखाना बना। तो काम नहीं हो रहा, बात बता रहे तो बहुत अलग बात है। मैटरनिटी हॉस्पिटल की आपने जो बात की, मतलब बाबा हॉस्पिटल की जो बात की, तो एरिया से मतलब काफी आवाजें उठते आई है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल हमको चाहिए। और ये जो मतलब पहले सैंक्शन भी हुआ, 5 माले का हुआ, फिर उसके बाद में आप अभी हुआ था, मतलब 2017 में या 2016 में हुआ था। कोशिश की गई थी कि भाई इसको मतलब 7 माले का बनाया जाए। स्थानीय मतलब ये एक आवाज उठी थी, तो हाँ। इसके लिए आपने क्या किया और मतलब ये अभी तक क्यों नहीं अभी हो पा रहा? अच्छा, मैंने आपको पूछा मैं हाँ। कभी हुआ करके, आपको जानकारी कभी हुआ? जी 2016-17 में नगर कौन है? हाँ ये जो इलेक्शन हुआ 17 के बाद हुआ ना। जी, तो लेकिन अभी जब तक बना जब नहीं ना। नहीं मैं आपको सब आंसर देता हूँ। जी 2016 में हम 15 में ट्राई किया, 16 में से उसका पूरा प्लान बना, 7 माले का हॉस्पिटल का ड्राइंग बना। सब पास होने के बाद कोई किसने दबाने का काम किया, आप पूछिए वहां पे जो भी लोकल जिस से उनको पूछो। हम लोग जब DMC में मीटिंग लगाया तो वहां पे बोल दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर चुनाभट्टी में मैटरनिटी होम है, तो यहाँ पे 1 मीटर के दायरे के अंदर हम दूसरा बना नहीं पाते। ये रिमार्क दे क्लोज किया था। आप पूछिए किसने किया। तब हम लोग, हमारे अच्छे दोस्त थे खालिद भाई, आप लोग के भी अच्छे दोस्त रहेंगे, जी इन्होंने फॉलोअप करते करते हम लोग उसको वापस जिंदा किए, करस्पॉन्डेंस किए। धामनगर का DMC था, उनके पास से फॉल जो बंद किया का करने काम किया था 17 में, वही ओपन करने का हम किए। और वापस वो बोला, वापस किसने वहां पे दबाने का काम किया और वो 7 माले की जरूरत किया यहाँ पे ज्यादा ये नहीं करके उसको यूटिलिटी पूछ लिया MOH से, तो MOH को जिससे वापस दबाव मिलाया और 7 माला का हॉस्पिटल 5.5 माले तक बना गया। वो पास हो चुका है। आपको कोई बोलता रहेगा हम लोग इलेक्शन के लिए आ रहे हैं और वहां पे हॉस्पिटल बनाएंगे, ये एजेंडा लेके आए हम लोग। जी ऐसा किसको लग रहा है तो हमारा एजेंडा नहीं है, वो हमारा काम है। हम लोग जो मेहनत किए थे, तो ऐसा फाउंडेशन रहेगी, बाकी एसोसिएशन रहेंगे, ये सब लेटर इसमें पड़ा है। DO का जो अभी एक रिमार्क मांगता था, 3 महीना हो गया। हमारे कोशिश है इलेक्शन से पहले ये हॉस्पिटल काम चालू होना मांगते हैं, लेकिन किसने वापस वहां पे रुकाने का काम किया। एक खाली रिमार्क था, उन्होंने 3 महीने के बाद बोला कि स्ट्रक्चर ऑडिट करके ले लो। यहाँ पे नया प्लान बनाना है, वहाँ पे स्ट्रक्चर ऑडिट का जरूरत क्या है। वो रिपोर्ट भी हम बनाए, वो रिपोर्ट भी दिए। वो रिपोर्ट देने के बाद अभी वो लोगों ने अभी साइन किया और अभी इसका टेंडर निकलने वाले, आने वाले इसमें टेंडर निकलने वाले। तो मतलब आपका कहना है कि ये आने वाले 5 साल में बन जाएगा? हाँ पक्का। सर आप 5 साल में नहीं, 5 साल में नहीं। इसका नारियल अभी ये नया साल है ना 26 में, जी अप्रोक्सीमेटली बारिश से पहले नारियल फूटेगा, इतना कंफर्म कर दो। तो सर आप तो 15 साल से क्यों नहीं हो पाया ये काम? हाँ
ये काम 15 तो साल 12.5-15 साल जो वहाँ पे एमएल थे उनको पूछिए ना। हम लोग जब काम करने लेके आती हैं तो अलग अलग बात वहाँ पे हो जाती है, तो बाकी लोग तो उनको पूछो ना क्यों नहीं हुआ। हम लोग तो कर रहे हैं ना पॉजिटिवली, और रुकाना के काम कौन कर रहे हैं? लोगों का 15 साल हुआ तो 17 में क्यों नहीं हुआ? जिस वक्त पास हुआ था हम लोग बोले कि यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेनिंग करो, हॉस्पिटल जरूरत है कि नहीं है? किसने किया पूछिए। यहाँ पे एसएस फाउंडेशन में लोग रहेंगे, उनको पूछो कौन था साथ में, उनका स्टूडियो पड़ा है, सब करस्पॉन्डेंस का कॉपी पड़ा है। जनता का ओपिनियन लो, यहाँ पे मैटर होम मंत्री से नहीं मांगता है, क्यों नहीं करने दिया? किसने दबाया? वो क्यों नहीं आपने पूछे? आप ही बोल रहे हैं मैंने पूछा आपको, आपको कौन बोला पास हुआ? तो हमने ही पास किया था ना। तो रुकाया किसने? वो क्यों नहीं आपने सवाल पूछा हमको? किसने रुकाने का काम किया? आप बताना चाहेंगे नाम? क्यों बताया? चाहे अभी इलेक्शन का स्टैंड हो जाएगा, मैं किसका नाम बताऊंगा, वो बोलेगा यार इसको इलेक्शन लड़ना है। जी। और आप बोलते हैं, आप ही बोल रहे कि यार विजय टनल को यहाँ से वोट नहीं होते तो काम नहीं करते। कौन सा काम नहीं किया बताइए? बच्चों का स्कूल था, यहाँ पे बच्चों का स्कूल था, क्या हालत में स्कूल था? स्कूल अच्छा रिपेयर करने के बाद वहां पे 20 कंप्यूटर भी डाल दिए। वहां पे जो जगह पानी काटा के ऊपर लेके गए हम 10,000 लीटर का, नीचे जो ओपन जगह था वहां पे बच्चों को प्लेग्राउंड बना के वहां पे खिलौना डाल दिया कि ओपन रहता था, कोई वहां पे दुकान डालता था। ये हम लोग को मालूम है कुरेशन में क्या होता है। स्कूल के बाजू की जगह नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आपको कुछ पेपर दिखाऊंगा तो आप हंसेंगे। अभी आप ये बता रहे ना मोहल्ले का, इसका नाम क्यों नहीं ले रहे? एक आपको रिसिप्ट दिखाऊंगा, एक रिसिप्ट दिखाऊंगा, वहां पे 8-10 हजार रुपया खर्चा आया था स्कूल के में, पानी नहीं आ रहा था। ये बहुत साल पहले की बात है, सब आपको मैं दे देता हूँ। पानी नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, बीएमसी बोलते हैं उसको वर्क ऑर्डर बनाना पड़ेगा। बच्चों का मसला था, खुद के पैसे से पाइप लगे दिया, खुद के पैसे से पाइप लगे देके वहां पे हम लोग को पानी का लाइन डाल दिया कुरेशनगर के स्कूल में। अभी 4-5 साल के बाद अभी वापस वही प्रॉब्लम आ गया पानी का। बच्चों लोग को पानी बहुत कम मिल रहा था वहां पे, और नाइट स्कूल में चालू हुआ, वहां पे पानी नहीं मिल रहा था। तो हमने वापस ऑफिसर को बोल के वहां पे भेजा। ऑफिसर बोले बोले तुम एक काम करो, नया लाइन है उस पर कनेक्शन करो। तो वापस कोई लोग आए, पानी का लाइन आपका नहीं है, यहाँ से पानी का कनेक्शन नहीं डालने के। उस स्कूल में बच्चे कौन से आते हैं? हमने कभी पूछा? 171 में स्कूल है, 170 के लोगों को लेंगे नहीं। हम लोग कभी बोले? हम लोग रिपेयर किए, हम लोग उसमें कभी डाले, हम लोग कभी बोले क्या? क्यों पानी का लाइन का वहां पे आपने बंद करवाया? तब कोई नहीं आया पूछने के लिए। काम नहीं रोना बताना बहुत आपको अच्छा लग रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा? कौन रोकने काम करे वो नहीं सोच रहे। अब हुसैनी गार्डन जो अब बचा कुछ है, वहां पे खिलौना किसने डाल दिया? आज नहीं डालता तो वहां पे वो अदानी का पूरा रिलायंस का उस वक्त वो सब स्टेशन बना रहे थे, हम ट्रांसफॉर्म डाल रहे थे, हमने मना किया। नहीं अब काम नहीं हो रहा तो काम कौन सा होना मांगते हो तो बोले ना। अब लाइन क्लाइडिंग का बोले तो क्लस्टर के लिए हम लोग किया। ये सीएम का फोटो अभी नहीं है ना, सीएम जब सीएम थे तब आए थे ना, उनको हम दिखा दिया। और वोट का बोल रहे तो वोट ऐसा आप देखेंगे तो बोलने लगे 75 वोट मिले मुझे, मैं काम किया ना, इंडिपेंडेंट खड़ा था 75 वोट मिले तो मैं काम नहीं किया? ये मैक्रोडेल का काम नहीं है? और बस 2-2 साल लगते हैं पास करने के लिए स्टैंडिंग में, और जो सत्ता में रहते हैं उसका पहले पास होते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बाद भी मैंने करके लिए, और बाकी लोगों ने रुकाने का काम किया। तो आप लोग क्यों नहीं बोले वहां पे? काम नहीं, और क्या काम होना मांगता है बताइए ना। ये लादी गटर तो हो रहे, ये हमारे बहनें नारियल फूल रही है हर साल, ये देखो गटर लादी काम हो रहे। कोविड में पहले, कोविड होने के बाद नमाज के लिए अलाउ करने के कर रहे थे तो बड़ी मस्जिद में जाके सैनिटाइजेशन कितने किया पूछोगे उसको? प्राइवेट किया, बीएमसी तो बहुत ये थी, खालिद भाई वगैरह हमारे थे दोस्त, बोले भाई अपन करने प्राइवेट बोला जो ये पीसीओ रहते उसको लाके हम लोग हर मस्जिद में वहां पे सैनिटेशन किया। बाद में बोले कि अपन खुद ये लेते, और जो मशीन था जो 3,000 का था 7,000 मिला। ये लोग खालिद भाई और उनके दोस्त लोग का उल्लास सर कहा जाके उन लोगों ने 5 मशीन लिए, 3 मशीन का पैसा मैंने दिया, 2 मशीन उन्होंने दिया। अब काम नहीं हो बोल रहे तो ये देखो ना, ये तो अपने यहाँ का ही काम है ना, ये कोविड में है ना, मां से बोले तो कोविड में रहेगा ना। ये तारीख वाइज अभी के इसमें जो भी अपडेट होता था फेसबुक में वो हम लोग निकल के लिया 2020 का। आप बताइए कौन सा काम होना मांगते हैं? ये वैक्सीनेशन कैंप दिया था हम लोगों ने। अच्छा, पिछले 5 साल में ऐसे आपने कौन से काम किए जिसके बेस पर आपको लग रहा है कि अभी वापस से कुरेश नगर को आपको चुन के देना चाहिए? देखिए यहाँ पर पहले मसला था, बड़े बड़े खड्डे थे, तो हम लोगों ने वहां से नागो चौक से स्वदेश मिल रोड से जो रास्ता बनाया वो पूरा रास्ता पूरा अपने स्कूल तक लेके, स्कूल से एक्सेशन पूरा आरसीसी बना, यानी एसफल्ट का रास्ता नहीं, पूरा सीसी है।
तो अभी फिलहाल रास्ता तो अच्छा है। उससे बाद जो पानी का किल्लत था उसके लिए गली गली में छोटा छोटा लाइन 4-4 इंच का लाइन बिछा के रखे हैं। कोई किसने कनेक्शन नहीं करने के लिए वो अलग बात है। जी, वो एडिशनल कनेक्शन क्यों नहीं हो पाए? वो लाइन बिछी है बट उसमें पानी नहीं आ रहा है। भाई साहब अभी मुझे लगता है काम का मुद्दा है। आप जो गली में रहते जमात खाने के, जमात करने के गली में आप रह रहे, हम्म, तो वहां भी हम लोग लाइन डाला ना अंदर, लाइन आई है सिर्फ। हाँ तो आप एक्सेप्ट कर, हम लोग लाइन डाला। जी। तो कौन इतना माफिया है कि वो ये नहीं करने के लिए जा रहे। मेरी बहन ने काम करने के लिए गई तो उसको गाली गलौज किया। कौन हो लोग है? टीवी से पूछने से अच्छा है लोगों ने पूछना मांगते हैं आप क्यों रुका रहे वहां पे। मैंने पानी का लाइन एक्सेप्ट किया डालने, तो पानी का लाइन में डाला तो उसको ज्वाइन करने के लिए भी देना मांगते ना। वॉल का कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कौन लोग आके गाली गलौज करते हैं? ऑफिस जो आज हमारे कामगार मुकल वगैरह जो लाइन कनेक्शन करने वो आते हैं उनको भगा देते। अब स्कूल का कनेक्शन करने के लिए गए थे तो यहाँ पे कोई रहेगा तो बताएगा। स्कूल का कनेक्शन करने के लिए लास्ट अपना 10-15 दिन से पहले आचार संहिता लगने से पहले हम लोग इसको भेजे तो कनेक्शन नहीं करने दिए। वहां पे 170 की लाइन है, तो लाइन के ऊपर बीएमसी ने स्टैम्प मार के रखा है क्या? 170 के बच्चे लोग नहीं आते हैं। पहाड़ पर सर जो है पानी का बहुत ज्यादा इशू सही है, है। उसके लिए आपका अभी क्या एक्शन प्लान होगा? अब पहाड़ जो अपना है उससे अच्छा हैंगिंग गार्डन बहुत बड़ा है, देखोगे आपने। हैंगिंग गार्डन में पानी है, सब बिल्डिंग वहां पे पानी है। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है ना। इतने साल से हम लोग बोल रहे हैं लाल टाकी के पास हम लोग को जगह दो। अब आता है मजहब की बात आती है तो जो सब स्टेशन अपन बूस्टिंग के लिए वहां पे पंपिंग स्टेशन मतलब किया है। एक चीज में थोड़ा इंटरप्ट नहीं। करूंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मजहब की बात आती है ना, मतलब नहीं, क्यों? कुरेश नहीं। नगर ने कभी मजहब पे वोट नहीं दिया। नहीं, प्रवीणा नहीं, नहीं। वयस्कर को हाँ? 95% वोट कुरेश नगर ने दिया है। क्यों दिया वर्षा उसका? गायकवाड़ को 99% अरे वोट बॉस कुरेश उसका नगर ने राजनीति अलग है। दिया। हाँ एमपी एमएलए का इलेक्शन था, हाँ वो क्या दिक्कत थी पूरे महाराष्ट्र को मल में। जी। काउंसिलर का जो इलेक्शन रहते हैं वो आदमी देख के दिया जाता है। मजहब की बात क्यों कर रहे हो? हिंदू सीमेंट्री के अंदर हम्म, कुरेश नगर में पानी जाना मांगते हैं, बहुत जो ने विरोध किया था। मजहब के ने आपकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो हिंदू सीमेंट्री में पंपिंग स्टेशन बंद रहा था तो बहुत जो ने विरोध किया था, तो हमने विरोध करने नहीं दिया। बहुत गलत है ये पुण्य बात। पुण्य का काम है, पानी जाना मांगते हैं। कुरेश नगर में पानी जा रहे हैं लेकिन सीमेंट्री के अंदर हम लोग पंपिंग स्टेशन बनाने के कोई लोग विरोध थे, उनको रुकाने का काम किया। और पंपिंग स्टेशन आज कहाँ पे है वो देखिए, कुरेश नगर में पंपिंग स्टेशन बना सीमेंट्री में। वही पंपिंग स्टेशन हम लोग ऊपर पानी चढ़ाना चाहते हैं। अब पानी की टाकी बांधने के लिए हम लोग जगह दो, बीएमसी में पानी का टाकी बनाएंगे, वहां से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट सब जगह पे हो सकता है। हैंगिंग वाली में पानी हो सकता है तो कुरेश नगर में क्यों नहीं हो सकता है? एक प्लानिंग के लिए कोई आगे तो आना मांगते हैं। सो मतलब अगर आप जीत के आते हैं तो ये पॉसिबल होगा अगले 5 साल में? अभी देखिए ना, पहाड़ अपने पास भी है, वहां भी पहाड़ है। जी। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, हम्म। कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। हम्म, आप जैसे बंदे लोग ये हर साल में ऐसा इंटरव्यू रख के आमदार एमएलए के नगर से के लिए आपका विजन क्या है, पानी के मसले में आप क्या कर रहे हैं, तो इतना ही बताऊंगा आपको। सेम पहाड़ चुनावट्टी में भी जी। हम लोग 15 साल नगर सेवक थे ना, 15 साल पहले लोग रो रहे थे पानी में। 2012 में इंडिपेंडेंट जीतने के आने के बाद स्टैंडिंग कमेटी राहुल शेवाड़े साहब थे और तवाड़े करके एची था। एची के पीछे लग लग के हम लोग 24 इंच का लाइन पास करके जो डीएनडी का पानी सिटी में जाता है वो पानी को कनेक्ट करके सिटी का पानी हम लोग चुनापट्टी लेके आए। 24 इंच का लाइन डाले। अब तो 9 का 12 का लाइन था, 24 इंच का लाइन डाल के पंप को हम बूस्टिंग किया है, तो अभी पहाड़ पे पानी जा रहा है। तो यही सिस्टम कुरेशन हो सकती है ना। तो वही आने वाले साल में आने वाला हम जीतते। अब तो ग्रीन सिग्नल दिया कि हम लोग जीतेंगे, काम करेंगे तो। यानी हम काम कर रहे, एक्सेप्ट भी किया। आप लोग ही बोल रहे कि काम नहीं हो रहे और आप लोग ही बोल रहे कि सर 100% मतलब पानी होना चाहिए पहाड़ पे। 100% आपको हो भी जाए। लगता है कि ये नेसेसिटी है? देखिए इसमें हाँ। प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीवरेज लाइन का आपको बताया, हाँ। पूरा प्लानिंग करके डाल दिया। कितना बहता था, मोहल्ले से कोई जा नहीं रहता, अपने मोहल्ले में कोई आना पसंद नहीं करते थे। इसको लड़की देना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं हो रहा था ना। अभी बहना बंद हो गया, अभी तो मोहल्ला तो अच्छा दिख रहा है, एनक्रोचमेंट है वो है। अभी भी मतलब बहुत सी जगह है जहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा उमर मिठाई वाले के बाजू में आके, फिर उसके बाद में अंजुमन सदाकत है वहां पर, और ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे होता है। अभी वो इंटरनल लाइन है, अगर देखिए, इंटरनल ये लाइन तो अब- बनी नहीं है। आप ग्राफिक्स के हिसाब से बात करेंगे, ये सॉसर जैसा ऐसा हाँ नहीं, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे नहीं, Okay. ऐसे। यहाँ से जो पंपिंग का पानी आता है अपना कैफे मिलन से, जी।
तो अब है इसके लिए जाने के लिए वहां पे भी बुशिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे पानी नहीं पहुंच रहे, उससे गार्डन से लेके स्कूल तक पानी नहीं पहुंचते। नहीं, मैं ड्रेनेज लाइन का बोल रहा था। हाँ ड्रेनेज लाइन का जो ओवरफ्लो होता है, तो इंटरनल लाइंस है जो गलियों में हाँ बनती है, सही बात तो है। वो ओवरफ्लो नहीं होती है। नहीं नहीं ओवरफ्लो होती है, हाँ। उसमें क्या है मालूम है, अभी कुछ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस बाद में। हम्म। कोई लोग जो गंदगी डाल रहे हैं वहां से सब बॉटल से लेके कुछ कुछ वहां डालते हैं, तो चुकअप होता है। चुकअप होने के बाद आप प्रॉपर रॉड मारेंगे वहां पे, किसने कंप्लेंट किया तो हम लोग भेज देते हैं। अभी 2 दिन पहले गाय वाला चाल में सेम प्रॉब्लम था, ओवरफ्लो हो रहा था, हमको जाके दिखा वहां पे पूरी जो टीम थी हमारी, जो बीएमसी की टीम और जो दस्तक लोग थे, वो सब जाके पूरा क्लीन कर दिया। जो वहां पे जो जमा होते हैं कचरा, आप देखेंगे उसमें बहुत कुछ होता है। तो ये 4-5 महीने के बाद एक जमा होने के बाद चुकअप होती है, तो लाइन बाहर से नहीं बह रही, वहां पानी नहीं जा रहा है, इसके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। तो कचरा निकल जाएगी, ऐसी कुछ बात नहीं। वहां से कंप्लेंट करना कोई इम्पोर्टेंट है ना। सर, कुरैश नगर के बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम या फिर उनके एजुकेशन वगैरह के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम आपने आयोजित किया कभी? हम लोग बीच में टैब बांटे थे, बच्चे लोग पढ़ना मांगते हैं, इसके लिए पहले एक बार वीडियोकॉन का जो टैब था जी। तो पर्सनल था, तो जिसको भी 10वीं का क्या कहते 7वीं का जो लड़के लोग थे उनको हम लोगों ने देने का काम किया था तब, एक अभी 2016 में शायद। और स्पोर्ट्स का रहता है तो जो भी स्कूल के टीचर है वो जो ही चाहता है उन लोगों को बोल कभी फोन करे, हम लोग तैयार रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, और कुरैश नगर के बच्चे जो है आज भी कब्रिस्तान में पढ़ाई करने जाते हैं क्योंकि घर छोटे हैं और पढ़ाई मतलब घर में नहीं हो पाती, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी नहीं है। तो क्या लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर आप बनाएंगे? अभी 100% बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, चुनाभट्टी में भी ऐसे ही 10x10 का घर, 10x12 का घर है। तो चुनाभट्टी में हम लोग अनऑथराइज रहेगा, उस वक्त रोड पे एक लाइब्रेरी बना के दिए थे, उसका नाम भी आपको बताता हूँ। तो मार्लेश्वर करके मंडल का नाम था, वो मेरे पास आए थे, वो अलग पार्टी के थे, मैं इंडिपेंडेंट था। तो भी लोग बोले भाई हम बहुत साल से हमारी कोशिश है, जैसे आपकी जो ये बोल रहे कि बहुत बच्चे लोग 10x10 पे घर में पढ़ते हैं, पढ़ाई की जगह नहीं, और जो भी महंगे आईपीएस आईएएस की जो किताबें, एमपीएससी की किताबें बहुत महंगी है, तो हम लोग लाइब्रेरी करके दी। तो मैंने वहाँ पे रोड पे एकदम छोटा लाइब्रेरी बनाया, उसमें से एक लड़की, बाद में रोड का दिक्कत है तो तोड़ के हम लोग गार्डन में बनाया। अब सुनिए, तो उसमें बनाने के बाद वही लड़की पढ़ के आईआरएस बनी, आईएएस का एग्जाम दिया था, आईआरएस से, उसका नाम है रूपाली कापसे, अभी गवर्नमेंट में काम कर रही है। तो पढ़ते, तो ये मैं क्यों नहीं करूंगा? आप मुझे जगह बताओ, बांधने का काम अनौतर देगा तो भी चलेगा, जगह किसको डिस्टर्ब नहीं करती रहेगी, हम लोग बांध के देंगे। यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं वहीं पे किताबें एमपीएससी रहेगा, कुछ भी किताबें हम लोग देने का काम करेंगे। अमित भाई को तो हमारा भाषा दिन रहते हैं, मराठी भाषा दिन रहते, तो हम किताब का एग्जीबिशन रखते हैं, तो आबिद भाई भी बहुत किताबें लेके जाते हैं एमपीएससी के, और किताब लेके जाते हैं, क्या करते हैं मालूम नहीं, वो बोलते हैं तो हम लोग देते हैं लेके जाओ करके। तो यही चीज आप आगे आएंगे, आप जैसे लोग आगे आएंगे तो 100% ग्रंथालय बना के देंगे, लाइब्रेरी बना के देंगे। सर, हमारी टीम ने, कुरैश नगर पहल की टीम ने एक जो कुरैश नगर में म्युनिसिपल स्कूल है वहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया था, जो 10th में कितने ड्रॉप आउट बच्चे हैं, तो हमने पाया कि 70% बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं 10वीं के 10th बाद के। आगे पढ़ाई नहीं कम कर रहे, हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते। हाँ, उसकी एक वजह ये भी होती है कि उन लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम लोग बाहर, हम तो म्युनिसिपैलिटी से पढ़ के निकले तो हम बाहर नहीं पढ़ कॉम्पीट पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक ये भी होता है कि अगर हमारी म्युनिसिपल स्कूल अगर 12th तक हो जाए तो कम से कम वो बच्चे 12th तक पास पढ़ लेंगे वहां पे। तो क्या वो बहुत अच्छी 12th तक बात हो सकती है? अभी अपन फिर से एसएस फाउंडेशन बीच में लाएंगे, उनको पूछिए, अभी अपन नया जो प्रपोजल बना रहे हैं, ये बिल्डिंग अपन तोड़ के नया बिल्डिंग का जो काम करने वाले, आने वाले साल में आपने जीत के आए तो सत्ता में हम लोग, तो एक आश्वासन देता हूँ, ये डिमोलिश करके, मैं कौन सा ये नहीं कर रहा आपको, ये डिमोलिश करके आपको नया बिल्डिंग बना के 12वीं तक हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं। और रह गई आप जो बात कर रहे हैं बीएमसी की स्कूल का लड़का कॉलेज में जाने के लिए ये करते हैं, मैं भी बीएमसी स्कूल से है, मैं भी 10x10 कर रहा था, मैं भी बीएमसी स्कूल में से गया। तो ये बात है बहुत गलत है, उनको काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं जब प्रवक्ता समिति अध्यक्ष था तो सब प्रिंसिपल को बुला के कुरैश नगर में काउंसलिंग का काम किया था। और काउंसलिंग की जरूरत है, जो टीचर्स लोग इनको बहुत जरूरत है, वो टीचर जैसे बिहेवियर करते हैं बच्चों लोग में, इसमें जो एक कम्युनिकेशन है
बहुत बड़ा गैप है। और पेरेंट्स में और बच्चों लोग में जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत बड़ा गैप है। जो पेरेंट्स से बच्चों लोग से बात ही नहीं कर पाते काम की वजह से, टेंशन की वजह से, तो उसमें निगेटिव जो भी थॉट है वो बहुत आ जाते हैं बच्चों लोग में। इसकी वजह से सब हो गया। अभी देखिए आबादी बढ़ती गई, सब लड़के गए। आप देखिए जब चुनाभट्टी के भी लड़के लगे, यहाँ भी लड़के लोग रहेंगे। पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो कल में गए तो आग लगी थी, मैं ऐसे ही गया। वो क्या इसका नवरंग चाल में गया तो कोई बच्चा मुझसे कागज लेके कुछ कर रहा था, हम लोग ऐसे भाग गए। तो ये जो है नेगेटिव थॉट और जो बच्चों लोग में थोड़ा डिप्रेशन आ चुका है, तो बच्चों लोग जो भी कुछ नशा कर रहे हैं, बहुत से बच्चों लोग नशा करते कृष्ण नगर में, तो उसे नशाबंदी के लिए भी कुछ प्रोग्राम लिए। बीच में हम लोग पुलिस वालों को मिलकर एक रैली किया था, एक काउंसलिंग का कार्यक्रम किया था। तो स्कूल के अंदर काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स लोग को पढ़ने की जरूरत पेरेंट्स लोग को है। अभी बच्चों लोग पढ़ना जितना नेसेसरी है उतना पेरेंट्स को भी पढ़ना बहुत नेसेसरी है। इसलिए काउंसलिंग का जो प्रोग्राम रहेगा, मैं पहले भी एसएस फाउंडेशन से लेके अभी इसका बार बार नाम ले रहे हो कि एक ही फाउंडेशन है कि हमारे साथ में आते, झगड़ते, गुस्सा भी हो जाते, बात भी नहीं करते, फिर काम करके लेते, और कोई है नहीं यहाँ पे। सर आप जो है बार बार एक पर्सन का नाम ले रहे हैं अभी, तो बाकी जो है अवाम, कुरैश नगर की आवाम आपसे काफ़ी दूर है और सबका मतलब यही कहना है कि कुरैश नगर में कुछ काम नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता है कि एक कम्युनिकेशन गैप है, आपको इसको दूर करना देखिए चाहिए? अभी आप बार बार बोल रहे काम नहीं हो रहे। भाई साहब जहाँ पे रहे जमत खाने के आगे, वहां तो कुबा वगैरह हो गया। आप जहाँ पे रह रहे कोबा हुआ है, लाइन डली है पानी की, लेकिन पानी नहीं आया सर। तो वही दिक्कत है ना, पानी का लाइन डल है तो ज्वाइन करने के लिए कौन दे दे रहे। आप ही बोले काम हो रहे, आप ही बोले काम नहीं हो रहे। बोले आप डिसाइड करो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वहां काम कर रहे थे भाई साहब, बारिश से पहले काम करना था, इससे पहले तो वहां पे ड्रिलिंग कर रहा था। वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग से एक चिंगारी निकली और कोई हमारी बहन वहां से जा रही थी तो थोड़ा सा आग लग गया। आग लगने के बाद इश्यू तो बहुत बड़ा था ना। बीएम से काम 5:30-6 बजे बाद काम चालू है। हम लोग शाम में काम क्यों कर रहे थे, आने वाला बारिश देखे, बारिश से पहले काम हो आराम से काम खत्म करने का और कंक्रीट करने था। तो थोड़ा सा जल गया तो इतना बड़ा इशू है, सब लोगों ने उसको मारा पीटा, ठीक है, उसको एफआईआर किया। वो जो सुपरवाइजर था इसके ऊपर भी किया, वो था गुजराती प्रवीण, वो तो आने छोड़ दिया, फिर बाद में केस कर दिया उसके ऊपर। बाद में आबिद का भी नाम रहे थे, जैसे आप ले रहे बार बार आबिद का नाम, आबिद ने काम करे, आबिद को अंदर डालो। हम लोग जो नेता लोग आते हैं दावत के लिए आते हैं, आपके पास दावत बहुत होती है, हम दावत में नहीं आते, इसके लिए आप लोग तो हम लोग आते नहीं। कुरैश नगर में ड्रेनेज का भी सर इशू है, इसके लिए आपके पास क्या एक्शन प्लान है? नहीं, ड्रेनेज का इश्यू अभी, रोड का इश्यू खत्म हो चुका है। रोड में जो था, जो अपग्रेड करने का लाइन, वो लाइन तो हो चुका है। लेकिन जो मैं बोला माइक्रो प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरैश नगर पहाड़ से लेकर नीचे तक जो HWD है, जैसे मैं बताया सिस्टम का हम लोग गटर पास किए थे, तो अलग HWD है, अलग वहां पे अपना एक नीचे से सीवरेज लाइन डालेंगे। तो वहां कितना भी घर बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, तो सीवरेज लाइन ओवरफ्लो नहीं हो सकती, स्लोप है। तो प्लानिंग करने के लिए आप लोग सर्वे के लिए मत करेंगे। बीच में हम लोग सर्वे किए थे, एक कांच वाले से लेके सस्या से लेके एक दरगाह के ऐसे 3 जगह सर्वे किए थे हम लोग ने। तो वहां पे अपन 12 इंच का भी लाइन डाल देंगे तो कुरैश नगर का ऊपर पहाड़ का पूरा वो सोल्यूशन हो सकता है। आने वाले इसमें आप लोग जैसे एक ही आदमी का नाम है आबिद कुरैशी और एक ही संस्था का नाम ले रहे हैं वो ऐसा, तो आपकी संस्था जुड़ जाएंगी। तो मैं लिख के देता हूँ, आने वाले इसमें दिनों में कुरैश नगर का परिवर्तन हो जाएगा। सर कुरैश नगर की आवाम की तरफ से गूगल फॉर्म के थ्रू हमने एक सर्वे किया था, तो हमको कुछ क्वेश्चन जो है रिसीव हुए, जो कि हमारे मेंबर जुनैद भाई आपसे लेना चाहेंगे। जी जुनैद भाई। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि पानी के मसले हैं, सारी चीज़ के मसले हैं, और अभी मैं बैठ के सुन रहा था कि आप मतलब ये बोल रहे थे कि पाइपलाइन लोगों तक पहुंची है, लेकिन वो पाइपलाइन लोगों तक पहुंच के क्या फ़ायदा है, उसके अंदर पानी ही नहीं आए। तो मतलब ऐसी क्या ताकत है कि आप एक करंट गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं जो आपको रोक रही है लोगों के घर तक पानी पहुंचाने के लिए? जो पानी का लाइन डाला है उसे निकालने से पहले जो भी चाली है वहाँ पे हम लोग पानी बेचने का किया, 4 इंच की लाइन वहाँ पे डाल चुके हैं हम लोग। तो जो मेन जो लाइन है 12 इंच के, उसमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के बाद जो चाली में जो लो एरिया है वहाँ पे पानी जाने का काम हो सकता है वहाँ पे। लेकिन कोई लोग ऐसा देख रहे कि ये एरिया है
170 171 दो अलग अलग काउंसिलर है। तो कोई लोग ऐसे समझ रहे कि ये पानी का लिए 170 के लिए ही है, 171 के लिए हम लोग पानी देंगे ही नहीं। हमारी बहन वहां पे पानी का कनेक्शन करवाने के लिए गई तो गाली गलौज किया, वहां पे बहुत लोगों ने विरोध किया। सर मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो 171 वार्ड जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में डिवाइडेड नहीं है, वो चूनाभट्टी वार्ड है ना, कुरैश नगर में डिवाइडेड, पर्टिकुलर वो चूनाभट्टी वार्ड में आ रहा है। आप ये बता रहे हैं कि जब पानी का मैडम, कनेक्शन तो वहां पे है ना, कुरैश नगर में हो रहा है ना। आपकी सारी तो बातें लोग हमारी आपकी सारी बातें सही है सर, एग्रीड है, लेकिन अगर ऐसा कौन सा पावर है आपके हाथ में, एल वार्ड है, प्रशासन है, पुलिस है, कौन उनको रोक रहा है? मतलब ऐसा क्या चीज है कि अभी जो पर्टिकुलर जो बेसिक नेसेसिटी चीजें हैं जैसे वाटर है, वो आप बता रहे हो कि कनेक्शन लग गया है, तो जब कनेक्शन लग गया है तो वो कनेक्शन का फायदा ही क्या है जब लोगों तक पानी पहुंचे ही नहीं? तो ऐसी क्या चीजें जो आपको रोक रही हैं? अभी भाई साहब के गली में पानी का लाइन बिछा है, वो एग्री कर रहे हैं, आप भी एग्री कर रहे हैं। जो कनेक्शन करने का जो वक्त आता है, बीएमसी के जो वर्कर लोग आते हैं वहां पे कनेक्शन करने के लिए, उनको भी गाली गलौज करे जाते हैं। और ऑफिसर को हम लोग पूछते हैं आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे, आप पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं रहे, आप पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे? ऑफिसर लोग डर रहे, तो ऑफिसर को आप पूछो क्वेश्चन, आप किसके लिए डर रहे हैं करके। सर ये तो नई बात हो गई ना कि बीएमसी के ऑफिसर्स आम जनता से डर रहे हैं, जो कि बीएमसी इतनी पावरफुल है और आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं कि आप ऑलरेडी, आपके हाथ में से पूरा एल वार्ड है। जब आपके हाथ में पूरा एल वार्ड है तो मतलब ऐसे कैसे, मतलब ये बात थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हो रही है कि बीएमसी ऑफिसर्स को कोई आम पब्लिक रोक रही है पर्टिकुलर पानी के कनेक्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपको डेमो देता हूँ ना। जी अभी वहां पे हम लोग पानी का कनेक्शन करने के लिए बार बार गए, 4 साल से तो प्रशासन बैठे। उसके बाद में अभी भी अपन लास्ट टाइम 6 महीने पहले भी ट्राई कर रहे थे, तो अपन ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपन ऑफिसर रिक्वेस्ट करके उनको बोल सकते हैं। सर प्रशासन 4 साल से बैठा है, लेकिन हॅलो 2000 सर ते शाळेचं पाण्याचं कनेक्शन झालं ना आता? शाळेचं पाण्याचं कनेक्शन आपण काढून तर दिलं नाही का तुम्हाला, नाही का पाठीमागं तुम्हाला ते लोक थांबवतात ना कनेक्शन द्यायला थांबवतात ना? कधी नाही शाळेचं कनेक्शनला ते पहिल्यांदा थांबवून होतं 4 वेळा 4 वेळा थांबवलं ना? ऐका. आणि मी काय केलं, स्वतः कुठं उभा राहून कनेक्शन करून दिलं, टॅप म्हणजे काय कनेक्शन काढून दिलं नाही का. पण ते आणि मला थोडस हे सांगा की आपण जे 3 आणि 4च्या लाईन आतमध्ये टाकलेले आहेत गल्ली गल्लीत, त्या बाहेरच्या लाईनला का नाही करून देत? ते लोक कोण थांबवतात? केलं ना सर, आता कनेक्शन झालं की त्याचं. नाही काय काय ठिकाणी झाले ना 4चे कनेक्शन अजून आहेत. दुसऱ्या गाड्यांच्या पहिला ते करायला गेलं तर देत नाही. आपला रफिकी शेडचे कनेक्शन करायचं आपल्याला, तिकडे पण जमात खाण्याला पण करायचं येतं. हे लोकांनी माझ्याकडे विचारतात मला, तर ते का थांबवतात? आपला मोकल नेहमी जातो त्याला थांबवतात. हो तर ठीक आहे साहेब, मला सांगा ते ऍड्रेस मी तुमचं नाही का. आता आपण नाही पण ह्यापूर्वी पण सांगितलेलं ना तुम्हाला, निलोफर वगैरे होते ना तिकडे, ते निलोफर भांडणं झाली काय झाली तेव्हा तुम्हाला सांगितलं पोलिसांना कळवा, ते लोक करून देत नाही म्हणून. कोण लोक आहेत करून देत नाही असं? ते तुम्हाला लक्षात येईल नाही ते, ऐका ना. काय अहो करा, भांडणं झालं तर आम्हीच फोन केला ना, तिथे करून देत नाही म्हणून पोलीस प्रोटेक्शन बोलवा. ठीक आहे सर, बघतो मी सर. बघा अब इनको याद नहीं आ रहे बोले, तो कनेक्शन करने के लिए गए थे तो गवाह है। सर ये 4 साल से हम प्रशासन बैठे हैं वहां पे, हम लोग नगर सुख ने कि जितने हक से बोले तो क्यों नहीं कर रहे हैं कनेक्शन? तो सर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल से तो प्रशासन बैठा हुआ है, लेकिन 4 साल से पहले तो आप थे ना, तो 17 में कनेक्शन हुआ ना, हाथ में पूरा 2017 में कनेक्शन हुआ ना, तो 2017 में ये अक्टूबर महीने में कुछ कनेक्शन हुआ ना सर 2017, आज 2025 चल रहा है, 5 साल हो गए हैं सर. सॉरी 2022 में हुआ, सॉरी 17 में नहीं 22 में हुआ ना. अगर 2022 लास्ट 3 महीने था तब हुआ, 22 में हुआ सर 2022 में भी हुआ है तो 2025 चल रहा है, 3 साल हो गए. मतलब बीएमसी ऑफिसर्स के पास और एक जो नगर सेवक ऑलरेडी पावर में है उसके पास इतना टाइम नहीं है, 3 साल में कभी भी टाइम नहीं मिला कि उस पर्टिकुलर लाइन को वो चला सके. अभी 2022 में कनेक्शन होगा, अक्टूबर में हुआ था. अभी आप जो बोल रहे हैं कि कनेक्शन करने के लिए नहीं हो रहा है, आपको कौन सी इतनी बड़ी शक्ति है कि वो रुका रहे? और जो रुकाने का ये एक सवाल क्यों नहीं आप पूछते?
कनेक्शन करने के लिए 10 बार लोग हैं यहाँ पे, लोकल लोग भी आपको गवाह देंगे, लोकल लोग को पूछो करने के लिए कि नहीं, आपका भी कनेक्शन करने के लिए आए थे ना लोग। अगर नहीं, मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन आप जैसे बोले अगर कनेक्शन करने आए हैं और अगर लोग को उनको रोक है तो सर मतलब लीगली उसको हैंडल किया जा सकता है ना। पुलिस पावर तो हम सर, लोग अभी मैं तो ये तो हम लोग बोल रहे सर, हैं मैं एक अभी सिंपल सी बात बताता हूँ। नहीं, Recently आपका अभी कहना बराबर है। कसाईवाड़ी हम- में एक काम हुआ था सर कि किसी बीएमसी के किसी कर्मचारी को कचरा उठाने वो आया था, मतलब गटर वगैरह साफ करने के लिए, तो मारा था उसको। तो मतलब सिर्फ बीएमसी ऑफिसर को मारने की वजह से बीएमसी आके पूरा रोड क्लियर करवा सकती है, सारी चीज करवा सकती है। तो 2022 में अगर पानी की लाइन गई हुई है तो 3 साल में ऐसा कौन सा प्रशासन के पास क्या इतना पावर नहीं है? और फिर अगर प्रशासन के पास चलो पावर नहीं है, प्रशासन बंधा हुआ है, तो आपके पास तो पावर है ना, तो आपने अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया बेसिक नेसेसरी चीज लोगों तक पहुंचाने के लिए? अब बराबर बोल रहे कि ये करना मांगते हैं ना ऐसा, तो वहां जाके झगड़ा कौन करेगा, वही तो बात थी ना। एरिया में इतने गुंडे पाल के रखे हैं, कोई आवाज नहीं उठा सकता, इसी बात है वहां पे। और प्रशासन का बार बार आप नाम दे रहे, तो प्रशासन के नुमाइंदे को पूछो ना, आप कनेक्शन क्यों किया गया, पुलिस प्रोटेक्शन लेके कनेक्शन क्यों नहीं किया? सर हम लोग तो आप कंप्लेंट किया एरिया था। में गुंडे की बात कर रहे हैं सर, आप एक नगर सेवक हैं। तो नगर सेवक आदमी नहीं रहते क्या? नगर सेवक आदमी नहीं रहते दे क्या? सकता है सर, ये ये सोचिए तो सही, है ना? आप एक पावर में बैठे पावर हैं, में है सर। नहीं नहीं, आपको कौन धमकी देगा? तो नीलोफर मेरी बहन थी, वो कनेक्शन करने के लिए गई थी वहां पे, बीएमसी के आदमी लोग कनेक्शन कर रहे थे, तो उसको गाली गलौज किसने किया? वो धमकी नहीं दिया उसको। सर गाली गलौज हो रही है, एफआईआर कराई जाए उनके अगेंस्ट में कंप्लेन की जाए। अभी हमारा बंदा काम कर रहा था, एक टिंगी आग लगी, उसने एफआईआर लिया था, बंदे के ऊपर काम कर रहे थे उसके ऊपर, सर और हमारी बहन गई तो उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं लिया उसका। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है ना सर? सब लोग डरते हैं। कौन डरता है ऑन ड्यूटी ऑफिसर? अरे नहीं डरते तो ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ा है? कितने सवाल है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर हमारे वहां पे, हम लोग को आप चुन के देते हैं, तो बीएमसी में बात करने के लिए देते ना। बीएमसी में जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के ऊपर हाउस के अंदर हम लोग सवाल पूछे, बीएमसी एलवाड़ में प्रभाग समिति में हमारा सवाल है, तो भी वहां पे बिल्डिंग बन रहा है। कौन इतना बड़ा ताकतवर है कि बिल्डिंग बना रहा है? वो पानी का कनेक्शन करने के लिए आप गई थी, तो कौन लोग आपको धमकी दिया ना वहां पे, किसने? लड़के लोग जान दो, चलो अभी किसका नाम मत लो, लेकिन सच में देता तो पुलिस में गए थे आप? के लिए आई थी, हाँ गई थी मैं। फिर पुलिस वाले ने मेरे को समझाए, बोले इलेक्शन का टाइम है, बोले मत झगड़ा करो, बोले मैडम तुम भी अरेस्ट हो जाएंगे और वो भी हो जाएंगे बोले। तो इसके लिए 2 टाइम हुआ, 1 टाइम नहीं भाई 2 टाइम। वो वाल भी चालू कर रहे थे ना, तो जब मेरे पूरे लेडीज भी मेरे साथ में थी, और रात में कर रही थी जब लड़के लोग मेरे साथ में थे। तो आप कब गए थे? ये पूछे कब गए थे, बताओ इनको। मेरे को जाके तो 1.5 साल हुआ है। और अभी बीच में भी आमदार के इलेक्शन के पहले भी 1.5 साल पहले गए थे तुम? बीएमसी के वर्कर आके मुझे पूरा वहाँ दिखाए, बीएमसी के वर्कर लोगों ने खड्डा खोदने का सब कुछ करे, तो वहाँ बंदे लोग बीएमसी के आदमी लोगों को भी मारने लगे। और इतनी गंदी गंदी बात बोले ना कि आज मेरे लड़के लोग हैं, उनको सबको पूछो मुझे कितना गंदा गंदा बोले है। ओके मैडम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन बात करते ना अपन। नहीं, अभी उसका पुलिस स्टेशन में क्या प्रशासन कौन है? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते हैं तो कौन करते हैं? पुलिस स्टेशन जाते हैं ना। पुलिस स्टेशन उससे कंप्लेंट नहीं ले रही है। अभी क्या आपको आप कैसे बात कर रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही है? आप तो नहीं लिया ना, अभी क्या बोलिए? मैं मेरे घर का बात किया। 171 अरे मैं हूं ना, हम लोग को लिमिट है ना। आप क्यों नहीं गए? ये जो बात हुई, हाँ। ये जो अभी रिसेंट टू बात हुई वो 18 साल के आप बीच जो की बात कर रहे हैं ना, आओ ऐसे बात है ना, बाकी लोग भी पूछो। नहीं ये जो बात सर, हुई और वो ये देखो, ये देखो हॉस्पिटल, पूछेंगे। ये देखो हॉस्पिटल के मसले ना, पावर में आप हैं, पावर में अभी है ना हम लोग, पूछेंगे। पावर में हम लोग 2 साल से हैं, अभी हम लोग प्रश्न नहीं। सर कौन बोले पावर में? हम तो इंडिपेंडेंट थे बॉस। आप अरे इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट होने के बाद वापस आए, कहाँ पे है? वापस आने कहाँ के पे बाद है? तो काम क्यों नहीं हुआ है? नहीं, कहाँ पे है? कहाँ पे है? वो तो फर्क बताओ। देखिए, चूना भट्टी पहले हम वार्ड को डिवाइड नहीं करते हैं, तो जो वार्ड ही कुरैश है ना। नगर है 171, वो चूना भट्टी ही वार्ड है। तो वो चूना भट्टी है। एक ही वार्ड में 2 तरीके के डिफरेंस कैसे आ गए हैं? अगर हम चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की तरफ देखेंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लीन है, और उसके बाद कुरैश नगर की तरफ हम देखेंगे तो वहां पर क्लीननेस नहीं है। क्यों नहीं? मतलब एक ही वार्ड के अंदर जब फंड का एलोकेशन प्रॉपर वे से हो रहा है तो डिफरेंस क्यों है? अभी आप कचरे की बात करिए
तो लोकल जो आदमी है असिप करके उसको 10 से 80 चला रहे, और सब आपका जो कंप्लेंट है हर दिन का अपडेट है, आप बोले सफाई नहीं हो रही, कहाँ पे सफाई नहीं हो रही तो बताइए। वो तो मोहल्ले के ही लड़के हैं ना। सर मोहल्ले के लड़के हैं, आपकी बात बराबर है। आप एक बार आके पर्सनल लेवल पे तो विजिट करके देखिए ना। मैं आपको बताता हूँ, आप कांच वाली मस्जिद से लेके गुलजार होटल तक विजिट करिए, हमेशा कचरा पड़ा रहता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम ये चीज पब्लिक के ऊपर थोप देंगे कि पब्लिक की गलती है। ये पब्लिक की गलती नहीं है, प्रशासन की कुछ भूल चूक है कि उसको प्रॉपर वे से उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को सही से स्ट्रीमलाइन नहीं किया है। अगर वो स्ट्रीमलाइन करेंगे तो कैसे वेस्ट रहेगा। अभी हर दिन सुबह वहां पे आदमी लोग जाते हैं कचरा कलेक्ट करने के लिए। हाँ। ये तो है, लोग आते हैं सुबह। नहीं तो सुबह आते हैं, लेकिन सुबह आने के बाद भी तो कचरे का ढेर पड़ा रहता है ना सर। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको डस्टबिन दिए चुके हैं, और डस्टबिन में डाले। जो आदमी आते हैं, अभी चूनाभट्टी में वैसे होता है ना, वहां पे डस्टबिन उनके घर में रहता है। वो डस्टबिन जब ये गाड़ी आती है तो गाड़ी लेके जाती है, और जो स्लम है, स्लम एरिया में आदमी लोग जाके वो छोटा डस्टबिन में बड़े डस्टबिन डालते हैं, लेके जाते हैं। तो दिन भर जो कचरा है उनके घर के यहाँ जमा रहते हैं। अपने यहाँ पे मोहल्ले में सुबह कोई कचरा देता नहीं, और दोपहर के बाद जो उठने के बाद वो कचरा बाहर फेंक देते हैं। ये डिफरेंस है ना, एरिया एक ही है लेकिन सिस्टम अलग है। सिस्टम क्या कर रही है, सुबह वहां पे कचरा दे रहे, और यहाँ कृष्णा में सुबह लड़के लोग जाते कचरा उठाने, वहां उनको कचरा नहीं दे रहे। नहीं तो अगर कचरा उठाने की सुविधा घर घर की वहां पर है तो यहाँ भी है ना बॉस। नहीं, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो कचरे लाके डंप किए जाते हैं वो तो डस्टबिन में ही लाके डंप किए जाते हैं ना। किसी के उठने नहीं उठने से तो कोई मामला नहीं होता है ना। नहीं नहीं अगर नहीं। अगर ये लोग ऊपर आप से डालते हैं, पहाड़ के ऊपर से नीचे डाल देते हैं। सर आप जो बता रहे हैं ना कि लोग यहाँ पर सो के 10, 11, 12 बजे उठ रहे हैं, तो उसका रीजन है उनको पानी रात के 3 बजे मिल रहा है। जब वो रात के 3 बजे पानी रिसीव कर रहे हैं तो आप सोचिए कि वो सुबह 11 बजे 10 बजे कैसे उठेंगे, क्योंकि पानी का फ्लक्चुएशन ही लेट हो रहा है। किसी के घर पे 1 बजे पहुंच रहा है, किसी के घर पे 2 बजे पहुंच रहा है, किसी के घर पे 3 बजे पहुंच रहा है, किसी किसी को तो पानी 3-3, 4-4 दिन पहाड़ों पे और जमीनों पे मिलता नहीं है। अभी जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे आप ऊपर मुर्शद की चाल की बात ले लो, तो वहां पर भी पानी रेगुलर नहीं आता है। तो जब लोगों का लाइफ स्टाइल बेसिक नेसेसरी चीजों की वजह से चेंज हुआ है, तो आप ये कैसे बोल सकते अभी हैं आप बोले मुसलसल में पानी नहीं आ रहा है। कोविड के बाद में कलीम करके वहां पे आदमी है, वो सब पेपर लेके आया था, सबका ये जमा करके लेके आया था, क्या अपना ये रेशन कार्ड और सब लेके आया था। तब हम लोग 2 इंच का लाइन वहां पे डाल के देते ना, पर कलीम को पूछिए आप। सर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसे ये सवाल तो पूछें? इसके लिए प्लानिंग होना इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम लोग में सब स्टेशन बने, पंपिंग स्टेशन बने। ठीक है, फिरदौस होटल से लेके अपना बाबा हॉस्पिटल, हाँ। ये टुकड़े पे पानी का प्रॉब्लम हमेशा रहता है, इसको आप भी जानते हैं। सही बात। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग बुशिंग करने का काम कर रहे हैं। जो 12 इंच का लाइन है, जो आप बार बार वो भाई साहब बोल रहे हैं पानी का लाइन बिछा है, उसको कनेक्ट किया। जो बुशिंग लाइन है 12 इंच की लाइन में पानी है। अब देखो सब लोग जहाँ 12 इंच में कनेक्शन किया पानी है, कोई लोग जो पानी का कनेक्शन नहीं करने दे रहे उस वजह से पानी नहीं। तो नया तो लाइन डाला है ना, बुशिंग वाला लाइन क्यों डाला है? आप लोगों को पानी नहीं आ रहा है करके डाला है ना। सोल्यूशन क्या है? बूस्टर से आपने कब डाला है, मतलब कब ये लगा है बूस्टर? ये लाइन तो 22 में आ गया ना। 22 में आया। हाँ, मेन लाइन तो 21-22 में है ना। आपका टर्म मतलब खत्म कब हुआ था? 22 में। 22 में, तो 22 के बाद में आया, लेकिन फिर भी अभी भी वही लोगों को तो इश्यू तो है। तो भाई साहब वही बोल रहे ना, अब इतने साल से नगर से हो गए, तो आप प्रशासन में है, तो 22 तक हम नगर से होते, तो 25 तक लाइन नहीं डाल पा रहे, तो क्यों नहीं डाल पा रहे? तो से हमारे कार्य करते हैं। जब हम नगर से तभी भी गए तो सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस जाने के बाद कंप्लेंट नहीं दे रहे, और हम ऑफिसर को बोलते हैं प्रशासन क्या कर सकती है? प्रशासन पुलिस वालों को बोला कि कनेक्शन कर सकती है। नहीं, आज अगर मतलब ये चीजें अच्छी क्या मारपीट करके काम कर सकते क्या? नहीं सर, मारपीट करके काम कर सकते क्या? बताइए ना। मारपीट करके काम नहीं करना है, लेकिन अभी भी ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही। कि एक ऐसा नगर तो डेमो सेवक दिखा दिया ना, जिसके पावर तो क्या में करूं? सारा प्रशासन है। नहीं प्रशासन साथ में है तो मैं क्या करूं? 4 लड़के लोग लेके आए तो मैं 6 लड़के लोग इनको मारामारी करूं? नहीं सर, नहीं। एक ही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस जाएंगे, और पुलिस वाले प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। अभी इन लोगों बोला कंप्लेंट नहीं लिया उसका। एक औरत को गाली देने के बाद कंप्लेंट नहीं ले रहे, जो नुमाइंदे आ रहे हैं उनको झगड़ा करने के लिए, उसके पीछे किसका स्टैम्प है? कौन इतना बड़ा आदमी है कि उनको प्रोटेक्ट करे? सर आप ये सोचिए, अगर एक करंट नगर सेवक की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम पब्लिक की बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? आप ये तो सोचिए। अगर नहीं, ये अब जो गोली डाल रहे हैं ना,
नगर सेवक नहीं का। है सर। अरे बॉस 2017 में भी करके दिया ना, हॉस्पिटल जो नहीं हो पा रहा था, कृष्णा मैटरनिटी 7 माले का बना के रखा था। तो कौन जितने बड़े आदमी लोग हैं जो ओएसडी से लेके ऊपर एडिशनल कमिश्नर फोन करके उनको क्या, अभी धमकी नहीं बोलूंगा, प्यार से बता रहे हैं कि यहाँ पे कैंसिल करो काम। ये मैटरनिटी होम नहीं मांगते। सूरज लाइन कैसा हो गया, ये लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले रहे थे सूरज लाइन के लिए। 2000 सूरज लाइन काम 2016 में चालू किया, कैफे मिलन तक वो एंड में आया, 17-18 के बाद में आया। तो कोई लोग उसको रुकाने का काम चालू करते हैं ऐसे से, सुनो ना, आपके तो वार्ड बना के में- लिया ना हम लोग ने, आपके वार्ड में बना के लिया ना। सर, कैसे उसको रुकाएगा सर? तो विजिट का फोटो देखो, वो लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया क्या नहीं। हमारे वार्ड में क्या तो सर कुरेश में कोई भी काम होते हैं ना, आप अगर इसके बाद जीत के आते हैं हाँ। तो इसका मतलब वो आगे भी आपको रोकेंगे क्या? नहीं करेंगे। सत्ता में हम लोग, तब सत्ता में नहीं था, आप इंडिपेंडेंट था। ठीक है, पिछले 4 साल का आपका बोलना है कि आप सत्ता में नहीं थे इसीलिए आप नहीं कर पाए। जिसके पास डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में लेकिन पुलिस सामने वाले भी लेंगे। सत्ता में नहीं थे ना, हाँ? सामने वाले भी सत्ता में नहीं थे, कौन? वो आपको रोक पाए। तो कितना मजबूत लोग है देखो। आप जो है प्रभाग समिति के अध्यक्ष भी हाँ। हैं सर, तो फिर कैसे आपके लिए नामुमकिन हो सकता है? तो उस वक्त तो ये हॉस्पिटल का प्लानिंग बना के लिया ना, जो भी हॉस्पिटल प्लानिंग था, हुसैनी गार्डन था, हुसैनी गार्डन की हालत आज भी वैसा ही ये मतलब नीचे मैट दिख रही है, नीचे मैट खिलौना दिख रहा है। आधे ग्राउंड में निकले, आधे ग्राउंड वो है। तो इतने हम साल जो के है बाद सर- 4 साल में नहीं हुआ काम। सर वो तो ऐसा लग रहा है कि हुसैनी गार्डन पे किसी ने लाली पाउडर लगा के छोड़ के चला गया है। नहीं, गार्डन का खिलौना तो है ना वहाँ पे। लालीपट 260 स्क्वायर फीट का गार्डन है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? 2-4 खिलौना डाला, मैट बनाया था, अभी चूहा लगा है उसको, मैट को चूहा लगे नीचे से। तो सर लाली पाउडर ही हुआ ना, तो उसका और तो अपग्रेड होना चाहिए ना। ये तो कभी बना था, ये तो 19-20 में बना था ना। अभी क्या चालू है? 25 चालू है। 25। तो चूहा लगा, क्या लगा, तो बाजू बाजू से लगा ना। सर हम लोग अपने बचपन से हुसैनी गार्डन को देखते आ रहे हैं और वो वैसा की वैसा ही है। आज तक इतने सारे पावर में आए लोग आए, लेकिन उस पर्टिकुलर गार्डन का या किसी बंदे ने ये चीज को सोचा ही नहीं कि हम कैसे यहाँ के मोहल्ले के बच्चे लोगों को स्पोर्ट की तरफ लेके आए। मतलब कोई सुविधा ही प्रोवाइड नहीं की है। आप बता रहे हैं ये पानी का बॉटल है और 4 दिन में कैसे बढ़े, वो बता रहे हैं 260 क्या 80 स्क्वायर फीट करेगा। सर नहीं, लेकिन- पानी का नहीं, नहीं, सुनो, बॉटल सुनो, 4 सुनो ना। दिन में नहीं बढ़ सकता नहीं नहीं है, तो नहीं नहीं, एक वो दिन जो में, एक 2 दिन गार्डन में तो छोटा बढ़ सा सकता है गार्डन ना। कितने लोग को यूज करते हैं? आप प्ले ग्राउंड का बोल रहे हो ना, तो 260-80 स्क्वायर फीट करेगा। हाँ। उसमें 4 खिलौना डालने का था, जो जितना जगह थी फिजिबिलिटी उतना खिलौना डाल दिया हम लोगों ने। तो आप क्या चाहते हो वहां पे, क्या करना चाहते हो? हम कुरेशनगर का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो 4 खिलौने में कितने लोग खेल खेलते हैं? उसका कैपेसिटी है उतना हम लोग डाल दिए खिलौना। नहीं, खिलौना डालना से सवाल नहीं ना, उसको मेंटेनेंस करना भी तो सवाल है ना सर। खाली खिलौना डाल के छोड़ दिए, वो टूट रहा है, उसको वापस रिपेयर करना भी तो सवाल है। आने वाले इसमें पहला मुद्दा आप कह लेते, जीतेंगे तो पहला हुसैनी गार्डन का काम कर देते, रिन्यूएशन से लेके खिलौना डालना है। आप बताइए कैसे होना मांगता, आपके प्लानिंग से हम लोग गार्डन करेंगे। तो हाँ, हम ये आश्वासन ले सकते हैं सर कि मतलब अगर अभी आप अगर जीत कर आएंगे तो कुरेश नगर के हालात बदलेंगे। आप लोग साथ देंगे तो सोडा का बदलेंगे, साथ देने लोग रहेंगे तो बदल जाएंगे। तो बता रहे कि जो गुंडे थे जिन लोगों ने काम रोका, वो तो अभी भी है कुरेश नगर में, तो उनको आप कैसे रोकेंगे अब? है ना, हम लोग सत्ता में ना 4 साल, ये जैसे भाई साहब बोल रहे हैं सत्ता में, तो अभी हम सत्ता में ही है। अभी कोई आएगा और तो हम लोग हमारा क्या साथ चाहिए आपको? यही है, जब लोकल लोग आते तो उनको समझने का काम करें। मूला दोनों साइड में ये वार्ड का डिवाइड होना नहीं मांगते हैं। चुनावट्टी में काम हो सकता है तो कृष्णा में काम क्यों ना हो सकता है? काम करने के लिए तो गाली गलौज होती है। आपको इंसिडेंट बताया वो ड्रिलिंग का, तो केस कर दिया। तो ऐसे काम करने के लिए दिक्कत आती है। 4-4 माले का 6-6 माले का वहां पे बिल्डिंग बनती है। कोई इलेक्शन का मुद्दा बनाए थे, वो क्यों नहीं भाई साहब बोल रहे इस को वोट दो, 6 माला ठोक दो, किसका स्लोगन था ये? तो भाई साहब उससे और क्यों नहीं बोल रहे? सर मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ, आप ये नहीं, बोलिए बताइए ना। कि बोले वहां पर बिल्डिंग बनी, हाँ, आप वहां के करण नगर सेवक हैं, बीएमसी एल वार्ड में आपका पूरा कंट्रोल है, बराबर। तो क्या मैं ये समझूं कि जो 5 माले की बिल्डिंगें बनी हुई है वो बीएमसी की और करंट गवर्नमेंट की साठगांठ से बनी है? क्योंकि बिना नगर सेवक के परमिशन के तो उसके एरिया में एक चप्पल नहीं हिल सकती है, सही तो बात। 5 माले की बिल्डिंग कैसे बन गई? तो नगर सेवक का हत्या रहते हैं, बीएमसी में रिटर्न में कंप्लेंट करना, मीटिंग में उसके ऊपर उंगली दिखाना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना। तो ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब मैं पहले भी 2012 इंडिपेंडेंट था तो उसके अंदर स्पीच था,
और वही सुनील प्रभु को महापौर को लेके मैं वहां पे आया था, आपको जानकारी देखो, तब बोलते हॉस्पिटल बंद रहा था, हॉस्पिटल के लिए इन्होंने सवाल उठाया था, वहां पे जगह नहीं, तो मैं सुनील प्रभु को दिखाने के लिए गया था कि यहाँ पे आना तो कंस्ट्रक्शन बंद रहा है। जहाँ पे अपना हॉस्पिटल था उसके सामने 170 में 4 माले का वो ग्रीन नेट लगा के रखा था, 4 माले का ये बंद रहा था। तो हम लोग कंप्लेंट किसको करें? जो प्रशासन है, प्रशासन पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने के बाद वो करना मांगते हैं। यहाँ पे इंजीनियर से लेके सब बड़े लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब वकील भी बड़े लोग अपने अभ्यास जाने के बाद पहले लोग स्टे ले लेते, और जब भी हम लोग कंप्लेंट करें तो लोग स्टे बोलते। अभी बिल्डिंग कितना टूट हुआ है, अभी बिल्डिंग टूट रहा है क्या नहीं टूट रहा है? बिल्डिंग टूटना सलूशन नहीं है उसका। सर देखिए कैसा है कि जो कसाईवाड़े में बिल्डिंगें बन रही हैं, बन चुकी हैं, उनको 10 से 15 साल हो चुका है। जब 15 साल तक बिल्डिंगें बनी है, लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगाए। तो मेरा अभी मेरा देखिए सर, ना, मेरा अब देखिए ना, कहने का अभी मतलब 4-5 साल से स्टे था, सुने ना सर 4-5 साल अभी से क्यों टूट रहा है? ये बात तो बराबर नहीं है। स्टे था ना, तो प्रशासन क्या सो रहा था जब वो 4 माले की बिल्डिंग खड़ी हो रही थी? तो वही तो सवाल बोलते हैं, हम लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहे थे, तब लोग स्टे लेके बिल्डिंग बना रहे थे। तब आपने कितनी बार कंप्लेंट किया आप बताइए? ये अनऑथराइज्ड कंप्लेंट जो है, मोहल्ले में बिल्डिंग बना रहे, तो आप लोगों ने कितना कंप्लेंट किया वो बताइए। हम तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होते हैं, पोल्यूशन में कंप्लेंट किए, बहुत जन को एमआरटीपी भी किए, केस भी चालू है। हमारे से जो होता है कायदे से, जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको केस करके एमआरटीपी करना, तो ऐसे 1-2 लोग पे केस भी कर चुके हैं हम लोग। सर देखिए केस करने की जो बात है, अगर केस करेंगे तो, लेकिन केस क्यों करना चाहिए? क्योंकि अनऑथराइज्ड बना रहे हैं। सर अनऑथराइज बना रहा है तो जब क्या केस करेंगे तभी बीएमसी आएगी? क्या बीएमसी को केस या कौन कर रहा है? प्रशासन को ये केस तो बीएमसी कर रही है ना। नहीं सर, मेरा बोलने का नहीं मतलब ये नहीं, है कि कोर्ट में कौन जा रहा है? कोर्ट में कौन जा रहे हैं भाई साहब? कोर्ट में कौन जा रहे हैं? सर आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस बार भी अगर जीत कर आते हैं तो कुरैश नगर के लिए ऐसे कौन से बड़े 3 काम करने वाले? एक पहला स्कूल का, जो आपने बताया 12 तक जूनियर कॉलेज तक स्कूल होना इम्पोर्टेंट है। पहले स्कूल का हम लोग ऐसे ही स्कूल को बनाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी स्कूल का हम प्रपोजल डाल के ये स्कूल अच्छा बनाएंगे, नया स्कूल बना के वहाँ पे बीएमसी स्कूल में जाने के लोग ये करते हैं। तो जो सिस्टम रहेगा स्कूल का पढ़ाने का, तो इस तरह से अपना सीएसआर फंड से, बहुत अंबानी है, बहुत से स्कूल जो सीएसआर फंड से चलते हैं, तो उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल का स्ट्रक्चर हम लोग बांध के देंगे। आप इंग्लिश मीडियम का स्कूल आज कुरैश नगर में अच्छी शिक्षा देनी है लोगों को, तो उसके सीएसआर फंड से एक सिस्टम ला के एजुकेशन देने का काम करेंगे। दूसरी बात है पानी की किल्लत है, तो सेम एरिया चुनाभट्टी में पहाड़ के एरिया था, अपने पास भी पहाड़ के एरिया, तो वहाँ पे हम लोग जब 14 का सिटी का पानी ला के 24 का लाइन डाल के पंप को बूस्टिंग कर सकते हैं, तो ऊपर पानी का टाके हम लोग बांधने के लिए दे देंगे। ऑप्शन इतना है कि ऊपर पानी का टाके के लिए बांधने के लिए जगह मिलते हैं, तो अपन नीचे से पानी ऊपर चढ़ा के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पहाड़ को कर सकते हैं। पानी का टाके के लिए अपने पास समझो जगह नहीं है, तो इस चीज से बात करके आने वाले इसमें, अभी आप भाई साहब हर बार सत्ता बोल रहे हैं, तो सत्ता हमारी है, तो सत्ता का भी हम लोग उपयोग करेंगे आने वाले इसमें। पानी की जो पहाड़ से इतने साल से किल्लत है, आप देखे जाएंगे गटर बनाने दे रहे, चूने बनाने दे रहे, तो गटर के ऊपर सबका मोटर लगे पानी का। तो सिस्टम यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गया है, और जो लाइन वहाँ पे पानी देने का काम करे उसको आप पंप ला के ऊपर लेके जा रहे, तो जिसके पास पंप है वो पानी जा रहे, बाकी लोग को पानी नहीं जा रहे। तो ये लाइन हम लोग आगे 12 या 24 इंच का वापस पानी का प्रपोजल पास करके कुरैश नगर में नया लाइन करके जो भी लाइन है उसको बुशिंग देने का काम करेंगे। इससे जो पानी का मसला है, पानी का टाकी नहीं बनता है, तो बुशिंग देके ऊपर पानी चढ़ाने का काम करेंगे। भाई साहब ने किया हुसैनी गार्डन का, जो हुसैनी गार्डन बहुत छोटा गार्डन है, अपन तो गार्डन तो मेंटेन करेंगे, बच्चों को ज्यादा खिलौना 250-300 स्क्वायर फीट में अपन क्या ज्यादा हमें नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो तो मेंटेन करेंगे। आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, जो रोड पे लोग जो अभी मार्केट में बैठ रहा है, दिक्कत वही है कि बाहर का कोई आने के लिए वहाँ पे डरता है, डेवलपमेंट हो क्या हो, वहाँ पे हो नहीं रही। तो वहाँ पे एक आपके जानकारी के में होगा, एक प्लॉट है वहाँ पे मार्केट रिजर्वेशन का है, तो हम लोग हमारे अभी वापस बोलेंगे, वापस ऐसा फाउंडेशन है, तो जो आते हैं उनके पास शेयर करते हैं, तो उनसे बात हो चुका है। आने वाले इसमें जो एनक्रोचमेंट वहाँ पे है, तो सत्ताधारी पक्ष सत्ता का उपयोग करके वो वेकेट करेंगे और उसमें मार्केट का अच्छा बिल्डिंग बनने का काम करेंगे। जो भी वहाँ पे रोड पे जितने भी जो फेरी वाले जो मार्केट वाले हैं उनको वहाँ पे रियायत करें। और दूसरी बात एजुकेशन का बात किया, गार्डन है और पानी का, बाद में आया लैंड क्लाइडिंग।
सबसे बड़ा मसला है कि अपना जो पहाड़ है वहाँ पे हर साल लैंड स्लाइडिंग होते रहते हैं, तो उसके लैंड स्लाइडिंग के एरिया में जो भी कुछ बाजू में से जो अपना ये जगह है, तो वहाँ पे 1 साल पहले सत्ताधारी पक्ष के सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, हम 2 साल पहले उनके पास गए। 1 साल पहले हम उनको लेके जो भी अपना पीछे का अपना नौरंगचाल से नीचे नीचे जो मोहन नगर एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहां से उनको हम लोग दिखा के पूरा सर्वे करने का काम किया है। आने वाले इसमें क्लस्टर का तो सर्वे चालू है, लेकिन जो भी लैंड क्लियरिंग के जो नीचे लोग हैं और ऊपर लोग हैं उनको रिहैब करने का काम क्लस्टर डेवलपमेंट के थ्रू होने वाला है। तो यानी हम लोग ये सोच के मतलब निश्चिंत रहे कि अगर आप जीतते हैं तो क्लस्टर डेवलपमेंट आएगा कुरेश में। क्या कि हमारा जो सीएम, एक सीएम अभी के डीसीएम, उनका एक ही वर्ड है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो जो भी बोलते हो करते। आपको एक छोटा सा वीडियो सुनाना चाहूंगा। अभी ये चुनाभट्टी का ये 6 महीने का स्कूल बना रहा है इंग्लिश मीडियम का चुनाभट्टी में, तो ये स्कूल अपने पास भी बनेगा। ये चुनाभट्टी का स्कूल है, और ये मैं पार्टी में जाने के बाद अपन किससे कमिटमेंट करते हैं कि साहब मैं आपके पार्टी में आ रहा हूं, मेरे ये काम होने मांगते हैं, तो मैं कुरेश नगर का हॉस्पिटल का पास होना मांगते हैं, वो हम लोग डीसीएम साहब के सीएम साहब के पास हम लोग मांग की थी, और चुनाभट्टी का जो खजूरभट्टी का स्कूल है वो ना हम लोग मांग की थी। तो ये मैं जब प्रवेश किया तब साहब बोला, सुनिए, हॉस्पिटल त्याला पैसे कमी पडणार नाही तुझे। एक कमिटमेंट उस वक्त सीएम की थी, और वो कमिटमेंट एक स्कूल तक तो कम्प्लीट हो गया, खाली बचा कुचा था। तो भाई साहब को बोले सत्ता का उपयोग कैसे होता है, तो आप जो बता रहे सही बात है। दुकान लेवल पे हम लोग तू 4 आदमी लाए तो मैं 6 आदमी लाऊंगा, वो नहीं होते है। पुलिस प्रशासन जब प्रोडक्शन देना बंद कर देते तो अपन क्या किया, अभी आपको डेमो दे दिया, अभी इससे बहस नहीं कर रहे, लेकिन इसमें से अभी जो डीओज को ऑर्डर था, जो रिप्लाई था, वो भी आ चुका है। आने वाले इसमें आपका जो हॉस्पिटल है ये कमिटमेंट विजय टनल की नहीं, ये डीसीएम की कमिटमेंट है। पैसा भी नहीं कम पड़ेगा और अच्छा तरीके से हॉस्पिटल भी बन पाएगा। मैं तो आगे नहीं जा रहा हूँ, इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे, लेकिन मार्च तक उसका वर्क ऑर्डर आके वहां पे काम भी चालू होगा, बारिश से पहले काम चालू होगा। और सर कुरेश नगर का रोड वाइडनिंग का है, हम कितने साल से वहां पे वो रोड लाइन क्लियर करने का चाह रहे हैं, एनकरेजमेंट इतनी आ चुकी है कि दोनों साइड से वहां पे एनकरेजमेंट हो चुकी है। 4-4 माले का उस साइड में बिल्डिंग बना, तो आरएल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग साथ देंगे, आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे वैसे आप साथ देके, हम लोग हमारे डीसीएम में पालक मंत्री सबके पास से सवाल रख के जो रोड वार्निंग का मसला है, रोड वार्निंग हो सकती है तो डेवलपमेंट हो सकती है, उसके लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे। आश्वासन नहीं दे रहा हूँ कि ये आश्वासन देना है इन्हें एटम बम फूटने जैसे, इसके लिए हम लोग ट्राई करेंगे। बोल अभी कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं जो सामने बैठे हुए, तो ऑडियंस में से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहेगा वो जल्दी अपना नाम बताए और अपना क्वेश्चन पूछे। मेरा नाम दानिश है और मैं भी इसी कुरेश नगर का ही रहवासी हूँ। मेरा सर क्वेश्चन है कि आपसे एक ये है, क्योंकि मेरे कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं और कुछ लोगों ने आपसे एक बार ये क्वेश्चन करने के लिए बोला था कि आपसे ये पूछा जाए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चौल है, इसका नाम रफीक स्टेट है, वो आधी पहाड़ पे और आधी नीचे है। तो अभी पिछले साल कुछ सालों पहले वहाँ पर डेमोलिशन हुआ था, जो वहाँ पर आप देखोगे तो 45% जो ऊपर के जो घर है वो तोड़ दिए गए, और वहाँ के जो लोग हैं वो दर बदर घूम रहे हैं। उनके बाद ना घर है, ना बीएमसी ने उसको शिफ्टिंग दिया, ना कुछ दिया, ना उनको बिना नोटिस के उनको उनके घर को डेमोलिशन कर दिया गया, उनको सामान तक निकालने नहीं दिए, कुछ ऐसे सीन हुए। तो इनका सर मैं आपसे पूछना तो कि इनका क्या होगा, क्योंकि अभी काफ़ी साल से वो जो जगह जहाँ पर डेमोलिशन हुआ था वो जगह वैसे ही पड़ी है, एकदम खंडल हो चुकी है, वैसे ही पड़ी है। और जो वहाँ पर हर बारिश में वहाँ पर नोटिस दिया जाता है, जो G+1 घर है, जो बाकी के जो घर है वहाँ पर ये नोटिस दिया जाता है कि आप ये डेंजर है, इसको आप खाली कर दो, और बीएमसी का नोटिस है, आपको शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी आप कहीं पे। तो इनका क्या होगा सर, मतलब ये क्वेश्चन जेन्युइन है इस पे, और आपकी राय चाहता हूँ मैं कि क्या हो सकता है। अभी रफीकेश्वर में अनौतरित बिल्डिंग था, वो गिर गया था, और जो पहाड़ के लग के था वो थोड़ा सा गिर गया था, धोखादायक था, थोड़ा गिर गया था, बहुत साल पुराना बिल्डिंग था तो गिर गया था। तो वापस कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ, इसलिए बीएमसी उसको नोटिस दे रहे बार बार। लेकिन ये जो 1+1 है, इसलिए हमने कहा कि ये क्लस्टर का जो सर्वे है
वो सर्वे के अंदर वो पेपर प्रोवाइड करते तो उनको भी घर के बदले में घर मिलेगा। तो इतने टाइम से सर वो लोग घूम रहे हैं, मतलब कि काफी 4 साल या 5 साल या 10 साल के करीब होने वाले हैं, तो उनको कुछ आश्वासन भी नहीं दिया गया। और बीएमसी के पास वो लोग, एल वार्ड के पास, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास भी वो लोग काफी बार जाके हैं, बट वहां से भी उनको कोई रिजल्ट आया नहीं है। शायद आपके देखिए, पास भी कोई आए होंगे। अभी डिपार्टमेंट समझ लीजिए सत्ता कैसे रहते दिखाई। बीएमसी का काम है जो भी डेंजर बिल्डिंग है, धोखादायक है, उसको नोटिस देना, खाली करवाना। कोर्ट का ऑर्डर है कि उसका पानी कटवा दो और लाइट कटवा दो, ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। जो भी धोखाधड़ी, बीएमसी उतना काम करने सीमित रहती है, नई रूल निकल तो उन्हें काम करती है। लेकिन जो लैंड कलेक्टर का है तो उनको अपने कलेक्टर को अप्रोच होके पात्र अपात्र का जो भी मसला है वो क्लियर करके उनको पीएपी दी जाती है। बट सर ऐसा कुछ दिया नहीं गया, उनका घर डायरेक्टली तो आके अभी मैं तोड़ दिया आपको- गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स भी सारे पुराने थे, 90s के जमाने से तो रहे ये तहसीलदार का यहाँ पे सर्वे हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था। ये भाई साहब से अपने जो है उनको पूछिए, ऐसा सोने चुन को, उनके साथ वो लोग घूम रहे थे, तो जहाँ जहाँ डेंजर स्पॉट थे वहां का सर्वे हो चुका है कि नहीं, जरा कैमरा उनके पास भी घुमाओ, सर्वे हो चुका है कि नहीं हुआ बोली। उनको लेटर भी दिखा था। नागवा चौक से लेके कुरेश नगर में जहाँ धोखादायक था ना, वहां पे सर्वे करने का काम किया। और कहाँ पे बाकी, जब रफी किस्टर का नहीं हुआ होगा ऑफिशियली है, तो 100% उनका घर दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है। अभी एजुकेशन के बारे में बताया आपने, जो बिल्डिंग बनेगी, जूनियर कॉलेज बनेगा, तो उसमें काउंसलिंग रहेगा, जो भी कुछ रहे काउंसलिंग है, जो पेरेंट्स लोग को उसके लिए भी अलग से क्लास करेंगे। एजुकेशन मस्ट है, उसको पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पे मोहल्ले का जो बदल करना है, तो अभी बोल देता हूँ, नहीं बोलूंगा तो वो प्लानिंग आपके दिमाग में नहीं आएगा। जो कुरेश नगर पहाड़ है पूरा अर्जी है, वो पूरा पहाड़ अर्जी है। तो ये भविष्य में क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं तो उनका रियाब हो जाता है, ऑफिशियली है उनका। बीच में हम लोग ट्राई कर रहे थे सर्वे करके कि जो ऑफिशियल लोग हैं उनको, जो बिल्डिंग यहाँ पे बंटर भवन के पास जो एयरपोर्ट के लिए शिफ्टिंग था, वो लोग बहुत दिन से शिफ्टिंग नहीं ले रहे थे, दीवान बिल्डर ने बनाया था वहाँ पे पीपी का। तो हम लोग सोच रहे थे उनको वहाँ रियाब करके जो पूरा अपना ऊपर का जो पहाड़ है वो पहाड़ पूरा टेबल करके वहाँ पे आरजी प्लॉट डेवलप करने का हम लोग सोच रहे थे। ये जब ये आरजी डेवलप हो जाएगी तो उसमें पीजी लोगों, जो बच्चों को खेलने का भी मिलेगा और गार्डन भी बनेगा। तो कम से कम कुरेश नगर का गार्डन और मैदान देखने के लिए सब पब्लिक आ सकती है वहाँ पे। खाली लोगों ने साथ देना मांगते हैं, जिसका अनौतराइज उसको नहीं मिलेगा, जिसका अथोराइज है वो सर्वे करके उनको वहां से शिफ्ट करके वो पूरा पहाड़ पे गार्डन करने का प्लान है। तो अभी ये आप बोले वैसे हो नहीं जाएगा, सत्ता में है, सत्ता का उपयोग करके लोकल लोगों ने हम लोग को सहकार्य किया। तो भविष्य में 5 साल के बाद आप ही बोलेंगे यहाँ पे अच्छा गार्डन बनने का काम ये नगर सेवक ने किया। जो अभी आपने अपना अपकमिंग प्लान बताया, तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसके फंड्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, उसको अगर उसमें जो प्रॉब्लम्स आएगी या गवर्नेंस लेवल पे जो प्रॉब्लम होगी, उसको आप कैसे टैकल करोगे? क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी हाई है। सही बात है। तो उसमें आप ये नहीं एक्सक्यूज दे सकते हो कि इस वजह से डिले हो गया या उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा। आपका जो एम्बिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें कठिनाई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको उसको टैकल करके ही जनता के बीच में लाके देना है। तो उसको आप कैसे फेस अभी करोगे? जो फंड की बात बोले, तो मैं अभी एक सीएम का आपको, मैं जिस दिन प्रवेश किया शिंदेगढ़ में, तो उनका स्पीच सुना है, तो बोले हॉस्पिटल और स्कूल के लिए पैसा का कम नहीं पड़ेगा। वही चीज है, चुनाभट्टी का हम लोग बचपन में से सुन रहे थे, ब्रिज जो रेलवे ओवर ब्रिज है वो बनेगा, बहुत साल से हम लोग सुन रहे थे। लेकिन जब मैं नगर सेवक हुआ तो मैं प्रभाग समिति अध्यक्ष था, बताया तो प्रभाग समिति अध्यक्ष था, तो मेरे इसमें डीपीओ वाले से लेके सब, रोड से लेके सबको हम लोग बुला के वो पे लैंड एक्विजिशन करने का जो काम था, बहुत साल से क्यों नहीं बन रहा था, तो लैंड एक्विजिशन हो नहीं रही थी और उसका पैसा बीएमसी नहीं भर रही थी। तो 4 करोड़ 38 लाख का जो लैंड एक्विजिशन का जो हाफ अमाउंट था वो डीपीओ को देने का काम बीएमसी का हम लोग किए थे। उसी वक्त हम ब्रिज का सपना देख रहे थे, लेकिन एमएमआरडी अभी खुद करने के लिए जा रही थी, बीकेसी कनेक्टर बना था उसके साथ में, तो उनका डिले हो गया, उसके लिए प्रोजेक्ट छूट गया था। यही चीज में हम लोग वहां जब सीएम साहब थे तो उनको हम बोले कि चुनाभट्टी में ब्रिज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पीछे पड़ा। तो आने वाले इसमें ये पास होएगा नहीं। लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को इसका टेंडर निकला, कॉन्ट्रैक्टर ओपन हो चुका है। खाली जो भी हमारे कटिंग में जिनको पीएपी देना है उनको अच्छी पीएपी कहाँ दे सकते हैं, उसके लिए रुका है। आने वाले इसमें उसका भी सॉइलिंग टेस्टिंग चालू है, काम शुरू हो चुका है।
कल नारायण फोर्ट के ऑफिशियल काम वहां पे करना बाकी है। तो ये काम जो आप बोले फंड की बात बोल रहे, तो वही सेम से आपने काम किया कि फंड के हम लोग को क्वेश्चन नहीं है, चुनावड़ी का ब्रिज पास करके टेंडर निकल के अन्य वाले से इलेक्शन के बाद उसका काम शुरू होने लगे। तो फंड का आप टेंशन मत लो, क्योंकि भाई साहब ने बताया आप सत्ता में हैं, तो हम सत्ता में हैं और डिसीजन भी हमारा उतना ही जोरदार है। जो कमिटमेंट किया वो किया। अभी मैंने बताया स्कूल और इसका बताया हॉस्पिटल का, दोनों काम पास हो चुके हैं, उन्होंने करके दिया। तो वही ताकत हम लोग रखेंगे, वही ताकत अब भी रखना है। जो जिसमें अनऑफिशियल बोला कोई 4 लोग आते हैं, तो हम लोग 10 लोग आने की जरूरत नहीं। आप जैसे जो पढ़े हुए लोग हैं उन्होंने उनको समझाना है एरिया का डेवलपमेंट कैसे हो जाए, और उन लोग को भी सपोर्ट में अपने प्रभाव में लेके आना है। बस इतनी आपसे मांगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजय टांडेल जी। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों अहबाबों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।